इस साल का बेस्ट सेलिंग नॉवेल अवार्ड है। सबकी मर्जी यह किताब बहुत कमाल की है, बिल्कुल एक सनसनीखेज बेस्ट सेलर। सुना है ये किताब अभी खत्म नहीं हुई, पहले ही बेच दिए गए हैं तरह तरह के एडेप्टेशन राइट्स। लेखक की कुल कमाई 10 करोड़ पार कर गई। एक किताब से इंसान इतना पैसा कमा लेना सच में जलन होती है। अब आते हैं लेखक वीवी चुन्यू, स्टेज पर आकर अवार्ड लें। वीवी चुन्यू का टैलेंट सच में हैरान कर देता है। अफसोस, यह रहस्यमय शख्स बहुत लो प्रोफाइल है, कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी। किसी ने उसे नहीं देखा। यही है वीवी कुनशियांग चुन्यू। वे चुन्यू, सोचा नहीं था। इतनी जवान जवान। लड़की है। लड़की बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। कृपया अपना धन्यवाद भाषण दें। सॉरी, मैंने आप सबको निराश किया। मैं वीवी चुन्यू नहीं हूँ बल्कि उसकी अच्छी दोस्त हूँ। वीवी चुन्यू तो आप सबका ज्यादा ध्यान नहीं चाहती, ज्यादा अटेंशन, बल्कि चाहती हैं कि आप सब उसकी किताबों पर फोकस करें। अरे बेकार खुश हुए तो सोचा था अवार्ड के बाद वीवी चुन्यू से साइन ले लूं। सबको धन्यवाद। युवे, बधाई हो तुम्हें तुम्हारी किताब को इस साल का बेस्ट सेलिंग नॉवेल अवार्ड। सच में उस समय की किंगबे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन सबसे जवान सांस्कृतिक विभाग अध्यक्ष। ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद भी इतनी टैलेंटेड हो, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। अरे जानती हो, अब तुम पूरे यूनचैंग में सबसे हॉट और चर्चित शख्सियत हो। हर कोई जानना चाहता है वीवी चुन्यू कौन है। मैं बस शांति से लिखना चाहती हूँ, ज्यादा अटेंशन नहीं चाहती। मुझे समझ नहीं आता, तुम पहले से ही इतनी कमाल हो, फिर भी हुओ परिवार में क्यों हुओ ये चेन के यहाँ नौकरानी क्यों हो। लोग कहते हैं हुओ येचेन से शादी करना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं हमेशा से प्यार करती रही हूँ हुओ येचेन से। प्यार में हीनता महसूस करती हूँ, प्यार में अपनी इज्जत खो दी। युवे, शादी की तीसरी सालगिरह मुबारक हो। अरे आओ आओ, हम सब मिलकर पीते हैं युवे के नाम पर। सबको शुक्रिया। हुओ येचेन भी ना, आज तुम दोनों की सालगिरह है, वह अभी तक नहीं आया। हुओ ये चेन, आज तुम और युवे शादी की तीसरी सालगिरह, तुम दूसरी औरत को क्यों लाए हो घर? तो क्या हुआ, एक और व्यक्ति सेलिब्रेट करे तो बेहतर। हे। क्या मैं हाल ही में तुझे बहुत ज्यादा बिगाड़ रहा हूँ? तू एक गृहिणी है, इतनी समझ नहीं है। बिल्कुल नहीं, जल्दी से शियाओ जू को सीट दे। तुम लोग खेलो, मुझे थोड़ी तबीयत खराब है, ऊपर जाकर आराम करती हूँ। चेनगे, तुम दूसरी औरत को घर लाए, भाभी को गुस्सा नहीं आएगा? छी। गुस्सा? वह पहली बार नहीं देख रही मैं दूसरी औरतों के साथ हूँ। हर बार झगड़ने के बाद सीधे आ जाती है, मुझसे माफी मांगती है, एक प्यारी सी बिल्ली की तरह, जितना भगाओ नहीं जाती। कौन नहीं जानता, लुओ युवेई चेनगे की प्यारी है, चेनगे से शादी करना लुओ युवेई की किस्मत है। हा। तुम उसके साथ ऐसा करते हो, क्या डर नहीं लगता कि युवे तुमसे तलाक ले लेगी? तलाक? मजाक? उस जैसी चालाक औरत मुश्किल से अमीर घर में आई है, तलाक कैसे लेगी? अरे उसे मत लाओ, बोरिंग, आओ शराब पीते हैं। हुओ येचेन, यह तुम्हारी आखिरी बार है मुझे चोट पहुंचाना। मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगी। एक पेग लो, एक पेग, एक। एक गेम खेलते हैं। एक गेम खेलें। एक किस किस किस, एक किस, हा। मजाक।
लो युवे, ये 3 साल तू सच में एक मजाक की तरह जी रही है। लुओ मिस, अगर आज पैसे नहीं दिए तो अपने शरीर से कर्ज चुकाना। हा हा हा। रुको, हु शाओ, तुम कैसे आ गए? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये प्यारी हमारे पैसे देती है, हम भी नियम से काम कर रहे हैं। मैंने अपने भाई के इलाज के लिए उनसे 1 लाख रुपए उधार लिए। वे मुझसे 2 लाख वापस मांग रहे हैं। ये 2 लाख मैं उसकी तरफ से दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, चले जाओ। ठीक है, ठीक है। उस साल उसने मेरी तरफ से 2 लाख दिए, इसलिए मैंने उसे माफ करने का फैसला किया 20 बार। लेकिन इस बार आखिरी बार है। लुओ युवेई, तुम चलते हुए नीचे नहीं देखती, मेरे पैर में लगी। तुमने मुझे मारा। तू एक बाहरी इंसान है, मेरे घर में आकर रौब दिखा रही है। मैं तुझे नहीं मारूंगी तो किसे मारूंगी? लुओ युवेई, तू भूल मत जा, तुझे और तेरे भाई को लुओ परिवार से निकाल दिया गया है। अब तू बस एक बेघर कुत्ता है, बस इतना ही। तेरी शर्म आती है? जल्दी से अपने कमरे में भाग जा, मेरी बेइज्जती मत कर। मुझे छोड़ दो। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करती है? तेरी खुजली हो रही है? मुझे मारती है? तू मरना चाहती है? लुओ येचेन, युवेई तो तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम्फ। अगर उस समय उसने गंदी चाल से मेरे बिस्तर पर नहीं आती तो वह हुओ परिवार में शादी नहीं कर पाती। यही है उसके बुरे कामों का नतीजा। येचेन, तुम कैसे आ गए? अरे क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो येचेन, सच तो यह है कि उस रात तुम गलत कमरे में आ गए थे। मैं उस घटना की शिकार हूँ। मुझसे बहाने मत बना। अगर तूने मुझे नशीली दवा नहीं दी होती तो मैं गलत कमरे में कैसे जाता? मैंने तुम्हें कोई दवा नहीं दी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? बहाने बंद करो। मैंने कहा था अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तलाक ले सकती हो। छे छे छे। चेन भाई ने फिर से अपना खतरनाक हथियार निकाल लिया। जैसे ही वह तलाक बोलता है, लुओ युवेई झुक जाती है। अंत में चेन भाई से माफी मांगनी पड़ती है। उससे माफी मांगती है। लुओ युवेई, तू तो मेरी एक प्यारी सी है, प्यारी का अंदाज रख। ठीक है वो येचेन, मैं तलाक के लिए राजी हूँ। कल ही कर लूंगी तलाक की कार्यवाही। यह लुओ युवेई प्यारी, आज क्या बात है? पहले जब भी मैं तलाक का जिक्र करता था वह तुरंत झुक जाती थी और मुझसे भीख मांगती थी। आज यह मजाक कर रही है या सच में? शिन्यू, चलो। चेन भाई, मुझे लगता है भाभी इस बार सच में नाराज हैं। तुझे कुछ पता नहीं है। यह साफ है कि लुओ युवेई हमें फंसाने का नाटक कर रही है। यह तुझे नहीं दिखता? हाँ हाँ हाँ, एक दिन मैं शर्त लगाता हूँ, एक दिन में लुओ युवेई जरूर वापस आ जाएगी। सही कहा, वह मेरे साथ यही खेल खेल रही है। मुझे फिर से अपना बनाने के लिए मुझसे प्यार करने लगूं, बचकाना है। यह छोटी चाल मुझे क्या धोखा दे सकती है? 3 घंटे के अंदर वह जरूर मान जाएगी, वापस आकर मुझसे रिश्ता जोड़ने की भीख मांगेगी। वाकई चेन भाई जबरदस्त हैं। वह तो बहुत प्यारी है। इतने सालों तक मेरे पीछे भागी, वह मेरे बिना रह नहीं सकती। हा 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 हा। पी लो। हाँ।
हो ये चेन, मैंने तुम्हारा कर्ज बहुत पहले चुका दिया था, अब से हमारा कोई लेन देन नहीं। सच में वह फिर से मेरे साथ खेल रही है, दूर रहकर करीब खींचने का खेल। लेकिन वह तो वापस आ गई और मुझे कंबल भी ओढ़ाया, फिर भी उसने मुझे हैंगओवर का सूप तक नहीं दिया। लो युवेई, कल रात का मामला मैंने अभी तक माफ नहीं किया, बेहतर होगा कि तुम ठीक से माफी मांगो। शाओई, आप जाग गए, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। वांग माँ, तुम कैसे यहाँ? लो युवेई कहाँ है? वो कल रात चली गई और वापस नहीं आई। अच्छा, मैंने उसे बहुत इज्जत दी थी। हम तो वह चुपके से ऊपर चली गई थी, मुझे पता था वह जरूर वापस आ जाएगी, मुझसे वापस आने की भीख मांगने। हम चेन भाई, कल रात मुझे ठहराने का शुक्रिया। वांग माँ, तुम्हें नहीं पता मैंने शराब पी थी। अगले दिन पेट के लिए दलिया चाहिए होता है। जी, आप सही कह रहे हैं। लुओ मैडम जो बनाती थी वो पेट का दलिया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लगातार आंच पर नजर रख सकूं। फूरेन, आप फिर से वो शाओई के लिए पेट का दलिया बना रही हैं? ये चेन का पेट खराब रहता है, हर बार शराब पीने के बाद पेट में दर्द होता है, इसलिए मैं पहले से बना देती हूँ। आप शाओई पर बहुत ध्यान देती हैं। अरे, फूरेन इतनी अच्छी हैं, लेकिन शाओई कद्र नहीं करते। जाओ जाओ नीचे। चेन भाई, भाभी अभी तक वापस नहीं आई, 3 घंटे से ज्यादा हो गए। औरतों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, जितना बिगाड़ो उतना ही बिगड़ती हैं। चेन भाई, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए फोन करके पूछना? भाभी ने कभी नहीं रात को घर से बाहर रुकी थी। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में डायल करें। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में डायल करें। यानी उसने ब्लॉक कर दिया। उसकी हिम्मत बढ़ गई है। इस बार चाहे वह घुटनों पर आकर भीख मांगे, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। चेन भाई, लुओ युवेई का फोन है, जल्दी उठाओ। मुझे पता था वह मुझे छोड़ नहीं सकती। लुओ युवेई, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ, अभी तुरंत वापस आ जाओ वरना। ओ ये चेन, क्या तुम भूल गए कल रात कही बातें? मैं अब कोर्ट के सामने हूँ, तुम तुरंत आओ तलाक के लिए। नहीं यार चेन भैया, भाभी सच में आपसे तलाक ले रही हैं? बेशर्मी हद हो गई। ठीक है, चलो तलाक ही ले लो। लो युवेई, तुमने बड़ी मेहनत से हुओ परिवार में शादी की थी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। युवेई, तुम तो पहले से ही इतनी योग्य थी, फिर भी उनके घर पर पूर्णकालिक गृहिणी बनी रही। वह हुओ यिचेन न सिर्फ तुम्हारी कद्र नहीं करता, बल्कि हमेशा तुम्हें परेशान करता है। बहुत बेशर्म है। बेवकूफ शिन्यू, 3 साल लग गए एक इंसान को समझने में, देर नहीं हुई। इन 3 सालों में तुम्हारी बहुत बेकदरी हुई। तुमने काफी नाटक किया युवेई, अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, वरना। वो यिचेन, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। लो युवेई, मैंने तुम्हें समझौता करने का मौका दिया, तुम इज्जत नहीं लेना चाहते, हद हो गई। असल में कौन इज्जत नहीं ले रहा है? तुम। बहुत हुआ, अब बंद करो। कल रात की बात, मैं अब नाराज नहीं हूँ। अगर तुम और नाटक किया तो मैं तुम्हें नहीं मनाऊंगा। हूँ यिचेन, मैं तुमसे नाटक नहीं कर रही हूँ और मुझे तुम्हारे मनाने की जरूरत नहीं है। तुम खेल खेल रहे हो दूर रहकर पकड़ने का, तुम्हें यह आदत हो गई है ना? अगर तुम ऐसे ही रहे, मैं भविष्य में कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। भले ही तुम रोते हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। हूँ यिचेन, तुम्हारा नाटक ज्यादा मत करो, ठीक है? तलाक तुमने ही मांगा था, मैं तो बस तुम्हारी बात मान रही हूँ। मेरा समय बहुत कीमती है और भविष्य में मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगी तुम जैसे बेकार इंसान पर। रुको, अरे बदमाश, अगर आज तूने तलाक लिया मैं अपना सिर यहीं पटक दूंगी।
माँ, आप यहाँ कैसे? मैं कैसे आई? अगर वांग माँ ने मुझे फोन नहीं किया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। तलाक का नाटक कर रहे हो। तू आ यहाँ। हमारा हुओ ग्रुप पिछले महीने फंडिंग चेन में समस्या आ गई थी। अभी फंडिंग का महत्वपूर्ण समय है और तुम यहाँ तलाक का नाटक कर रहे हो। अगर इससे फंडिंग प्रभावित हुई तो हमारा हुओ ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नालायक, बेवकूफ। यूवेई बेटा, देखो, यह तलाक कोई छोटी बात नहीं है। इससे हमारे हुओ परिवार और लुओ परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। तुम जल्दबाजी मत करो बेटा, तो यह करो। मैं ये चैन की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। यह लड़का नहीं समझता तुमने उसके लिए कितना किया। माताजी, मैं और हुओ ये चेन खत्म हो चुके हैं। मुझे तलाक चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको। माँ, तेरा गुस्सा निकालती हूँ। अरे बदमाश लड़के, मैं तुझसे कहती हूँ औरतों के पीछे मत भाग। मैं तुझसे कहती हूँ यूवेई को गुस्सा मत दिला। नहीं, वो मुझे रोकने क्यों नहीं आ रही? जब भी मैं ये चैन को मारती हूँ उसे बहुत दुख होता था। आप लोग पहले मारो, मैं टोकन लेने जा रही हूँ। रुक जाओ तुम, अब भी नहीं मानती हो, है ना? लुओ यूवेई, तुम हमारे हुओ परिवार में शादी करके आई हो तो पैसे के लिए ही ना? अगर आज तुमने मेरे बेटे को तलाक दिया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा हमारे हुओ परिवार का। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिखावा कर रही थी मेरी परवाह करने का। असल में डर था कि मैं हड़प न लूं आपके हुओ परिवार की संपत्ति। हुओ माता जी की ये चालाकी बहुत गहरी है। चुप रहो तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बिल्कुल तमीज नहीं है। अभी माँ से माफी मांगो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें क्या हक है मुझसे माफी मांगने का? लुओ यूवेई, मत भूलो, हमारे हुओ परिवार में आने से पहले तुमने विवाह पूर्व समझौते पर दस्तखत किए थे। भले ही तुम मेरे बेटे को तलाक दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा हमारी संपत्ति में से। तलाक के बाद हमारे हुओ परिवार से एक पैसा भी लेने की उम्मीद मत करना। एक पैसा। आपको लगता है मैं लालची हूँ आपकी संपत्ति के लिए? आप मुझ लुओ यूवेई को क्या समझते हैं? मुझे कुछ नहीं मिलेगा हुओ परिवार की संपत्ति में से, लेकिन मैं तो आपके हुओ परिवार को तुच्छ समझती हूँ इतने पैसे के लिए। क्या बन रही हो संत? इतनी मेहनत करके हमारे हुओ परिवार में शादी करके आई हो तो पैसे के लिए ही ना? लुओ यूवेई, अच्छे से सोच ले, तेरे भाई की बीमारी हमेशा दवा से कंट्रोल होती है। तू मुझसे तलाक लेगी तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा तेरे भाई की दवा के लिए। सच में? वो फिर से मेरे भाई का सहारा ले रहा है। वो ये चेन, पहले तुमने ही मुझसे कहा था शादी के बाद घर पर रहकर गृहिणी बनने को, वरना मेरी कमाई तुमसे ज्यादा है। मैं लुओ यूवेई तेरा एक पैसा भी नहीं लूंगी। तुम जैसी छोटी सी चिड़िया हमारे हुओ परिवार को छोड़कर तुम कुछ भी नहीं हो। वो माताजी, पिछले महीने जब आप बीमार पड़ी, लुओ यूवेई ही आपके बिस्तर के पास पूरे 1 महीने आपकी देखभाल करती रही। उसने कितनी मेहनत की, क्या आपको नहीं पता? आज आप उसको ऐसे गाली दे रही हैं। क्या आपका जमीर कुत्ते ने खा लिया? चुप रह तू कौन होती है? हमारे हुओ परिवार के मामले में तेरा क्या काम? शिन्यू, उन पर गुस्सा मत कर। ये लोग आभार मानना नहीं जानते। तू मुझसे एहसान की बात कर रही है। लुओ यूवेई, क्या तू भूल गई? पहले तू तो बस लुओ परिवार से निकाली गई एक बेवफा कुतिया थी। तू जैसी हीन औरत को हमारे हुओ परिवार ने नाक नक्श नहीं काटा तुझे घर में लाना। तेरी 7 जन्मों की किस्मत थी। हाँ, किस्मत। तूने न सिर्फ एहसान नहीं माना बल्कि मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती है। तुझसे अलग होने पर पता नहीं कितनी सुंदर लड़कियां दरवाजे पर लाइन लगाएंगी मेरे बेटे से शादी करने के लिए, और तू किसी काम की नहीं। तू तो बस एक तलाकशुदा बेकार सामान है। कौन सा आदमी तुझे चाहेगा? हाँ, और वो तेरा बीमार छोटा भाई। हमारे हुओ परिवार के समर्थन के बिना वह कितना चलेगा? तुम दोनों भाई बहन भूखे मरोगे। तुम दोनों प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो यूवेई के पास कितनी संपत्ति है? तुम्हारे उन पैसों को वह अब बिल्कुल महत्व नहीं देती। क्या कहा? ये 3 साल तू मेरे घर में बंद थी, तेरे पास पैसे कहाँ से? तुम्हें लगता है मैं दिन भर घर पर बेकार बैठी थी? अच्छा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की पीठ पीछे बाहर पैसे छुपाने की? वो माँ, संभल कर बोलिए। मेरे पैसे तो खुलेआम कमाए हुए हैं, चोरी के पैसे कहाँ हैं? तेरे पास कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे खर्च के लिए काफी है। तभी वह इतनी बेखौफ है। हम्फ, तू जो लुओ परिवार से निकाली गई प्यारी सी, तू क्या पैसे कमाएगी? वो परिवार की संपत्ति के सामने मेरे ये पैसे बालू के कण के बराबर है। तलाक के कागजात पर मैं तुम्हारे हुओ परिवार का एक पैसा भी नहीं लूंगी, लेकिन मेरे पैसे एक पैसा भी नहीं तुम्हारे परिवार को दूंगी। हाँ, मुझे लगा कितनी बड़ी बात है। तू चिंता मत कर, हमारे हुओ परिवार को तेरे उन बेकार पैसों की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, तो अब चलकर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तू यूं ही नाटक करेगी?
ठीक है, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, लेकिन 1 महीने की कूलिंग पीरियड खत्म होने से पहले तू मेरे विला से नहीं जा सकती और न ही बाहर किसी को बता सकती। हमारे तलाक की खबर वो ग्रुप फंड जुटाने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, यह तू जानती है। मैं इस समय कोई नकारात्मक खबर इस फंडिंग को प्रभावित नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं मानती हूँ। लो युवेई, जब तू खेल खेलना चाहती है तो मैं भी तेरे साथ खेलूंगा। मुझे यकीन नहीं कि तू पाल सकती है उस बीमार भाई को। जब तेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे तो तू रोती हुई वापस आएगी मुझसे माफी मांगने। अरे अरे, हेलो, युवेई, तेरे भाई की बीमारी का इलाज हो गया है। सच में? इन वर्षों में अगर ये ग्रुप हमेशा मेरे भाई की पूरी मदद नहीं करता तो शायद वह अब तक जीवित नहीं रहता। सीनियर, धन्यवाद। ये परिवार एक चिकित्सा परिवार है। जीवन बचाना और घायलों की देखभाल करना यह ये परिवार का कर्तव्य है। अरे हाँ सीनियर, आपने अभी फोन पर कहा था मेरे भाई का इलाज संभव है, इसका क्या मतलब है? मुझे पता है इन वर्षों में तुम हमेशा अपने भाई की बहुत चिंता करते रहे हो, इसलिए हमेशा ये परिवार की विशेषज्ञ टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। एक ऐसी दवा विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो ल्यूकेमिया का इलाज कर सके। अब अंततः सफलता मिली है। सच में? बहुत अच्छा। पहले खुश मत हो। दवा तो विकसित हो गई है, लेकिन नैदानिक परीक्षण में प्रतिकूल प्रभावों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। इसलिए ये परिवार जल्द ही आयोजित करेगा एक निवेशक बैठक समस्या का समाधान करने वाली नई दवा डिजाइन योजना के लिए। निविदा विजेता न केवल नई दवा की भारी आय प्राप्त करेगा, बल्कि नई दवा की प्राथमिकता खरीद का अधिकार भी मिलेगा। युवेई, जब तुम कॉलेज में थी हमारे किंगबेई विश्वविद्यालय की टॉपर और कैंपस क्वीन थी। तुमने पढ़ाई की थी दवा डिजाइन में। अगर तुम भाग लेती हो इस टेंडर में शायद तुम जीत सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी नई दवा की योजना डिजाइन करने की। हालांकि मैंने सुना है कि हुओ समूह इस बार भी भाग लेगा और हुओ येचेन, ताकि वह ये समूह के साथ साझेदारी कर सके। उसने भारी रकम खर्च करके काम पर रखा है युनचेंग मेडिकल कॉलेज के उप डीन जाओ चांकिंग को दवा डिजाइन योजना में भाग लेने के लिए। अगर तुम टेंडर जीतना चाहती हो तो तुम्हें हुओ समूह को हराना होगा। इसमें मुश्किल कम नहीं है। जब से मेरा भाई बीमार हुआ मैं लगातार इस बीमारी पर शोध कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास व्यापक नैदानिक अनुभव है और मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन थीसिस का विषय ल्यूकेमिया का फार्माकोलॉजिकल डिजाइन और अवधारणा था। मुझे भरोसा है कि मैं टेंडर जीत सकती हूँ। हम शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। टीम जाओ, इस बार वो समूह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। क्या हम ये समूह का नई दवा डिजाइन टेंडर जीत सकते हैं? वो समूह के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिस्टर हु, निश्चिंत रहिए, ये काम मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ। लू युवेई, इस बार जब मैं टेंडर जीतूंगा नई दवा का डिजाइन प्लान तेरे भाई की दवा पर पूरी तरह से काबू पा लूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि तू अब भी इतना कर सकती है। उस वक्त मैं तुझे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। मुझसे माफी की भीख मांगेगा। वाह, ये यूचेन की किस परिवार की बेटी है? कौन सी खानदानी लड़की है? इतनी खूबसूरत की देखते ही रह जाओ। ये लू युवेई हैं, उस जमाने में हमारी किंगबेई यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की टॉपर और कैंपस क्वीन। कितने लड़कों के दिल की रानी थी, सुना है। यहाँ तक कि ये परिवार का बड़ा बेटा ये किंगयांग भी उस पर दिल हार बैठा था। पहले कभी नहीं सुना था। उसके ग्रेजुएशन के बाद उसकी शादी हो गई, वो हाउसवाइफ बन गई, कभी सामने नहीं आती। अच्छा, ऐसी बात है। जब वह तैयार होती है तो बुरी नहीं लगती। अरे देखो, वो सफेद ड्रेस वाली लड़की हमारे मेडिकल कॉलेज की ही है, टॉपर और कैंपस क्वीन लू युवेई। वाह, सच में कैंपस क्वीन है। कितनी खूबसूरत है। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मेडिकल रिसर्च में भी बहुत प्रतिभाशाली है। सच में जन्मजात प्रतिभा है। युवेई, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे कॉलेज के दिनों में थे, उतने ही चमकदार और आकर्षक। धन्यवाद सीनियर, लेकिन आप तो कॉलेज के दिनों से भी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश हो गए हैं। ये किंगयांग, लू युवेई अब मेरी पत्नी है। तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। क्या देख रहा है? चल। बस तुझे थोड़ा और सह लूंगी। यह औरत, इसकी हिम्मत है यहाँ आने की, ऐसी जगह। शियाओ शुए,
तूने तो कहा था कि वह हुओ यिचेन से तलाक ले रही है, देखने में तो ऐसा नहीं लगता। इस तरह की औरत जो बिस्तर पर चढ़कर अपनी जगह बनाने वाली यिचेन के लायक बिल्कुल नहीं है। यिचेन ने सिर्फ हुओ परिवार की इज्जत के लिए, वरना वह कभी ऐसी गंदी औरत से शादी नहीं करता। लुओ युवेई, मैं जल्द या बाद में हुओ यिचेन को वापस छीन लूंगी। देखती हूँ तू कब तक अकड़ सकती है। 3 साल पहले हुओ यिचेन ने लुओ शुए को ठुकरा दिया था और मुझसे शादी करना चुना। यही वो जहरीली माँ बेटी है जिन्होंने बाहर अफवाह फैलाई कि मैंने हुओ यिचेन को नशीली दवा खिलाई और अपनी बहन के आदमी को छीना। अरे ये वही है जिसने अपनी बहन के पति को फुसलाया। लुओ युवेई, नहीं सोचा था कि तू यहाँ आएगी इस सार्वजनिक जगह पर। सच में नहीं सोचा था कि इस दुनिया में तू जैसी बेशर्म औरत होगी। हाँ बिल्कुल, कुछ औरतें स्वभाव से ही गंदी होती हैं। उस जैसी औरत जो गंदे तरीकों से अमीर घर में शादी करने वाली औरत बेहतर होगा अपनी हैसियत समझ ले, नहीं तो लोग हंसेंगे, सब ताने मारेंगे। लुओ युवेई, तुझे सबक न सिखाऊं, तू सुधरेगी नहीं। अब से मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा। मैं तुझे बता दूंगा, वो परिवार का सहारा खोकर तू बस बन जाएगी, हर किसी की नजरों में गिर जाएगी। लगता है 3 साल पहले उसने नशीला पदार्थ मिलाया था। वो मास्टर को फुसलाने की कोशिश, वो मास्टर आज तक उसे माफ नहीं किया। यह है मैंने जिससे शादी की। 3 साल का पति। खैर अच्छा हुआ। इससे मैं आगे उसे कोई छूट नहीं देनी होगी, कोई लिहाज नहीं। अरे यह तो श्रीमती लियू है ना? मुझे याद है तुम्हारे दामाद ने 6 महीने पहले दूसरी औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था। तेरी बेटी ने छत से कूदने की धमकी दी थी। अब वह नाजायज बच्चा घर में इतने दिनों से रह रहा है। तेरी बेटी को तो कूदते नहीं देखा। क्या वो मुझसे ज्यादा बेशर्म है? और तुम श्रीमती ली, सुना है तेरी बहू दूसरे आदमी के साथ भाग गई। तेरा बेटा कुछ नहीं बोल सका। अगर बेशर्मी की बात करे तो मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। अपनी जुबान संभाल, हम सब तेरे बड़े बुजुर्ग हैं। कोई ऐसे बड़ों से बात की जाती है? अरे दोनों मैडम, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी ये बेटी बहुत बिगड़ गई है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। डोंग यूलियन, यहाँ बेवजह रिश्तेदारी मत बढ़ाओ। मेरी माँ तो बहुत पहले गुजर गई। तू बिल्कुल बेशर्म हो गई हो। युवेई, तेरी माँ से ऐसे बात करती है तू? यह मेरी माँ थी जिससे वो पूरी जिंदगी प्यार करती रही। आखिर में एक की खातिर एक गंदी औरत जिसने मेरी माँ को मार डाला और मुझे और मेरे भाई को प्रताड़ित किया। बेरहमी से हम दोनों को घर से निकाल दिया। एक औरत जो गंदे रास्ते से आगे बढ़ी, उसे माँ कहने का क्या हक है? तुम देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ, बदचलन लड़की। सभी शांत रहें। यह निवेश सम्मेलन अभी शुरू होने वाला है। बहुत हिम्मत है मेरे सामने दूसरे आदमी से नजरें मिलाने की हिम्मत। लुओ युवेई, जब मैं काबू कर लूं तेरे भाई की स्पेशल दवा, मैं तुझे बुरी तरह सबक सिखाऊंगा। हाल की तेरी शरारतें देखूंगा। तू अगली बार क्या फिर मुझसे पंगा लेगी? सभी मेहमान, आप सबको पता होगा ये ग्रुप एक नई दवा पर काम कर रहा है जो ल्यूकेमिया का इलाज कर सकती है। नई दवा, लेकिन जिसमें क्लिनिकल रिएक्शन की समस्या अब तक हल नहीं हुई है। इसलिए ये ग्रुप ने खास तौर पर बुलाया है। यह निवेश सम्मेलन उद्देश्य संभावित भागीदारों को ढूंढना है जो नई दवा का समाधान दे सके। भाई की स्पेशल दवा मुझे अपने काबू में रखनी है। वो तो प्रोफेसर जाओ है, वो यूनचेंग मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, वो भी आ गए। अब कोई शक नहीं रहा इस यूनचेंग में प्रोफेसर जाओ को कौन हरा सकता है। सुना है प्रोफेसर जाओ हो ग्रुप की तरफ से बिड कर रहे हैं। लगता है इस बार बिड हो ग्रुप ही जीतेगा। लुओ युवेई, जब मैं यह बिड जीतूंगा तेरे भाई की स्पेशल दवा मेरे हाथ में होगी, फिर देखूंगा कब तक अकड़ती रहेगी। मैं कहती हूँ इतना कॉन्फिडेंट मत हो, वरना बाद में मुंह काला होगा, बहुत बुरा लगेगा। क्या बक रही हो? यहाँ बैठे लोगों में से मुझे कौन हरा सकता है? क्या कर रही हो? बेशक बिड में हिस्सा ले रही हूँ। पागल हो गई हो? क्या तुम हो ग्रुप की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? माफ कीजिए, मैं हो ग्रुप की तरफ से नहीं हूँ बल्कि अपनी तरफ से। ये कौन है? इतनी छोटी उम्र में मेडिकल सॉल्यूशन डिजाइन कर सकती है? नामुमकिन है। ये तो बस ध्यान खींचने की कोशिश है। यह छोटी सी भी स्टेज पर आ गई। बेशर्म है। अगर हो यंग मास्टर न होते तो उसका यहाँ आना भी नसीब न होता। ऐसे मौके पर छोटी बच्ची, यह नई दवा का डिजाइन इन अनुभवी मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल है। तू एक नौसिखिया क्या कर लेगी? शायद तू यहाँ हंगामा करने आए है। सभी लोग बहुत माफी चाहती हूँ, मेरी यह सौतेली बेटी हमेशा से इतनी बेसमझ रही है, आप सबको हंसी आई होगी। नीचे उतर जा। सब शांत रहें।
यूवेई उनकी बात मत सुन, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया सीनियर। दोस्तों, हमारी ये ग्रुप की एक्सपर्ट टीम हर प्रस्ताव का पेशेवर मूल्यांकन करेगी। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे बिड का नतीजा। मेज पर हमने आपके लिए रखे हैं बढ़िया शराब और खाना, आप सब खुल कर लीजिए। लुओ यूवेई, क्या दिखावा कर रही हो? तुझे दवा डिजाइन करना आता है? क्या पता है तुझे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डिजाइन करना मुश्किल है? नई दवा और तू इसे डिजाइन करेगी? बिल्कुल बेसमझ है। हाँ, जिसने शादी भी गंदी हरकतों से की, ऐसी औरत दवा डिजाइन किया जाने। अगर मेरा डिजाइन बिड जीत गया तो? नामुमकिन। तू बेवकूफ, अगर तू बोली जीत सकती है तो हम तुझे सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। मेरे लिए भी? अगर तू बोली नहीं जीती तो तू सबके सामने घुटने टेक, अपनी अभी कही बात के लिए माफी मांग। हिम्मत है तुझ में? तुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। उम्मीद है तुम लोगों को बाद में पछताना न पड़े। लुओ यूवेई, मैं तुझसे कहता हूँ खुद ही हट जा, हुओ परिवार को शर्मिंदा मत कर। हुओ येचेन, क्या तुझे हमेशा लगता है मैं बिल्कुल बेकार हूँ? क्या सच नहीं है? तू तो बस मेरी पालतू गृहिणी है। तो उम्मीद है आगे जब तेरी पिटाई हो तू न रोना। तेरे पास बस जुबान की ताकत बची है। लुओ यूवेई, जब मैं बोली जीत लूं तो मैं तुझे जरूर घुटने टेक कर भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। सभी दोस्तों के इंतजार के लिए शुक्रिया। इस बोली का नतीजा आ गया है। इस बोली में एक ही डिजाइन प्लान चुना गया है। सिर्फ एक प्लान चुना गया, वो जरूर झाओ लाओ है। झाओ लाओ का काम वाकई कमाल का है। हमें आगे उनसे और सीखना चाहिए। बधाई हो झाओ लाओ और हुओ समूह को इस बोली को जीतने पर। अब मैं घोषणा करता हूँ इस बोली का नतीजा। इस बार के टेंडर का विजेता डिजाइनर है लुओ यूवेई। ये हे भगवान, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? चुनी गई हैं लुओ यूवेई, यह छोटी सी लड़की। नहीं, उसने मेडिकल कॉलेज के उप प्रिंसिपल को कैसे हराया? यह तो अविश्वसनीय है। यह कैसे हो सकता है? लुओ यूवेई तो बस मेरे द्वारा पालतू गृहिणी थी। वह कैसे डिजाइन कर सकती है झाओ लाओ के डिजाइन से बेहतर नई दवा? नामुमकिन। यह छोटी सी बच्ची कैसे दवा डिजाइन कर सकती है? जरूर उसने धोखा किया है। यह निविदा हुओ समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा। जरूर उसने किसी से डिजाइन करवाया है। मैं उसकी क्षमता अच्छी तरह से जानता हूँ। वह कभी डिजाइन नहीं कर सकती इतना पेशेवर प्रस्ताव। लुओ यूवेई, क्या तुम्हें पता है इस मंच पर धोखाधड़ी करना तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ तुरंत खुद अपनी गलती मान लो, सबके सामने माफी मांग लो। यहाँ तक कि होशाओ ये भी गवाही देने आए हैं, तो उसने जरूर धोखा किया है। ठेका पाने के लिए धोखा किया, बेशर्मी की हद है। बहुत ज्यादा हो गया। उसे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। लुओ यूवेई, तू इतने लोगों के सामने धोखा दे रही है, जल्दी से सबसे माफी मांग। लुओ श्वे, मैं तुमसे कहती हूँ बात करो, हद से ज्यादा मत बोलो, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। इतने लोगों ने तुझे पहचान लिया है, फिर भी तू नहीं मानती। अच्छा, मैं देखूंगी तू कब तक जबान की ताकत दिखाती रहेगी। ओ शाओ, ये तुम कहते हो कि तुम मेरी क्षमता जानते हो, तो क्या तुम्हें पता है कि मेरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन थीसिस किस विषय पर थी? इसका तुम्हारे डिजाइन में धोखाधड़ी से क्या लेना देना, क्या संबंध है? मेरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन थीसिस का विषय ल्यूकेमिया का फार्माकोलॉजिकल डिजाइन और अवधारणा, और इस बार निविदा का प्रस्ताव वही मेरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन थीसिस का कंटेंट है। इतना ही नहीं, मेरा छोटा भाई भी ल्यूकेमिया का मरीज है, इसलिए मेरे पास प्रचुर क्लिनिकल अनुभव है। यह प्रस्ताव तैयार करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तू झूठ बोल रही है। तेरी गवाही कौन दे सकता है? मैं गवाही दे सकता हूँ। मैं उसका सीनियर हूँ और उसकी सब्जेक्ट की टीचिंग असिस्टेंट भी था। उसकी ग्रेजुएशन थीसिस मैंने ही गाइड की थी और इस डिजाइन प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट एक जैसा है, तो मैं साबित कर सकता हूँ उसने धोखा नहीं किया। ओ पता नहीं था कि ये परिवार के बड़े साहबजादे खुद आकर उसकी गवाही देगा। यह तो चेहरे पर थप्पड़ है, बहुत जल्दी आ गया। अभी हो शाओए दावे से कह रहे थे, उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे। पता नहीं था कि यह लुओ यूवेई इतनी होशियार है। सच में अगली पीढ़ी आगे बढ़ती है। हाँ,
इतनी छोटी उम्र में डिजाइन कर सकते हैं। इतनी जबरदस्त नई दवा, भविष्य बहुत उज्जवल है। यह प्यारी सी एकदम से कैसे इतनी जबरदस्त हो गई? सोचा नहीं था कि वह इतनी जबरदस्त है, मुझे कभी पता ही नहीं चला उसकी काबिलियत। यूवेई, बधाई हो, डिजाइन प्रोजेक्ट मिल गया। धन्यवाद सीनियर। तुम अभी वही किंगबे यूनिवर्सिटी वाले पढ़ाकू और कैंपस क्वीन, हमेशा इतनी खूबसूरत और शानदार। इस वर्ष का किंगबे यूनिवर्सिटी मेडिकल ड्रग डिजाइन पहला पुरस्कार पाने वाले छात्र हैं लुओ यूवेई। वाकई किंगबे यूनिवर्सिटी के हैं, पढ़ाकू और कैंपस क्वीन। सच में खूबसूरत भी और स्टाइलिश भी। पता नहीं कितने पुरुषों के दिल की धड़कन है। सर, आप मजाक मत करिए। अब मैं कहाँ कैंपस क्वीन लगती हूँ? मेरी नजर में तुम हमेशा सबसे खूबसूरत फूल हो। यह कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। समझौते के अनुसार ये ग्रुप 1 करोड़ रुपए निवेश करेगा तुम्हारी डिजाइन को खरीदने के लिए। साथ ही तुम्हें मिलेगा नई दवा के 20% मुनाफे का हिस्सा और नई दवा का पहली खरीद का अधिकार। बहुत अच्छा, इससे अब छोटे भाई की दवा अब किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी। क्या उसने यह सब किया बस मुझसे छुटकारा पाने के लिए? थैंक यू सर। रुको, अब समय है अपना वादा निभाने का। मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। यूवेई, अभी सब गलतफहमी थी। तुम सच में नहीं मानोगी ना? मैंने तो सच में मान लिया। तुम लोग तो युनचेंग के बड़े नामी लोग हो, तो कैसे अपनी बात से मुकर रहे हो? तुम यूवेई, तुम बहुत ज्यादा मत करो। तेरी माँ, वो तुम्हारी बड़ी है, माफी मांग लो। घुटने टेकने की जरूरत नहीं। बुजुर्ग, जब वह मुझे गाली दे रही थी, क्या वह अपने को मेरी बुजुर्ग समझती थी? अगर मैं आज मेरी बोली सफल नहीं होती, क्या वह मुझे छोड़ती? और तुम्हें बस पक्षपात करना आता है उन माँ बेटी का, और क्या कर लेते हो? सोचा नहीं था लो परिवार, जो नामी है सार्वजनिक कंपनी, अपनी कही बात मानने की हिम्मत नहीं है, और तुम लोग उन पर विश्वास करते हो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और प्रचार पर। लुओ यूवेई, तू कितना कृतज्ञ है। तू भूल मत जा, तू खुद भी लुओ परिवार की है। तू लुओ परिवार को बर्बाद कर देगी, इससे तुझे क्या फायदा? लुओ परिवार वालों, लोगों को अभी पता नहीं है ना? जब से मेरा छोटा भाई ल्यूकेमिया से पीड़ित हुआ, डोंग यूलियान ने घृणा की हम बोझ हैं, हमें घर से निकाल दिया और हमें परिवार रजिस्टर से नाम काट दिया। अब तुम्हें मुझे बोलने की शर्म आती है कि मैं लुओ परिवार की हूँ। लुओ जी, लुओ मैडम, कृपया बताएं, ये आखिर क्या मामला है? क्या सच में आपने क्रूरता से त्याग दिया अपनी बेटी और बेटे को? बंद करो शूटिंग। कृपया बताएं, क्या उसने जो कहा वह सच है? जवाब दें। बंद करो शूटिंग। मेरे साथ घर चलो। यूवेई, मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ, आपके पास समय है? बिल्कुल, चलिए। नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। वो ये चैन, क्या तुम भूल गए तुमने मुझसे तलाक के लिए आवेदन कर दिया है? मैं जो करूं मेरी मर्जी है, तुम्हें दखल देने का अधिकार नहीं। अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो आगे से मत सोचना कि तुम मेरे विला में रहोगे। असल में तुम्हें तलाक से डर लगता है। खबर फैल जाने पर तुमने मुझसे भीख मांगी थी कि यहाँ से मत जाओ, अब कैसे कह रहे हो जैसे मैं यहाँ से जाने को तैयार नहीं हूँ। वो ये चैन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं तुम्हारे विला में रहने की। यूवेई, कृपया आइए। लो यूवेई, तू मत सोच कि ये किंगयांग का सहारा लेकर मुझसे छुटकारा पा लेगी। बहुत अच्छा, मौका आ गया।
ये चैन भैया तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं ऐसी बदचलन औरत के लिए गुस्सा होने की। मुझे देखो, फिगर हो या चेहरा मैं उससे कम नहीं हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं उसके लिए क्यों गुस्सा होऊंगा? लुओ युवेई, सिर्फ तुझे ही आदमी मिलते हैं, है ना? क्या सच में समझ लिया कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता? आज सर का धन्यवाद जो आपने शानदार डिनर कराया। यह आप हैं जिन्होंने मेरी मदद की। ये परिवार की मुसीबत सुलझाने में मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। सर आप बहुत विनम्र हैं। सर आप घबराइए मत, यहाँ एक पत्ता है। ये किंगयांग, रुक जाओ। वो ये चेन, तुम गलत समझ रहे हो। गलतफहमी? तुम मेरे घर के सामने खड़े हो, मेरी पत्नी से फल्लट कर रहे थे। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? तुम औरत हो। हम दोनों का तलाक अभी नहीं हुआ है। तुम दूसरे आदमी से फल्लट कर रही हो। तुम बहुत बेशर्म हो। चुप हो जाओ। हो ये चेन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ दिन भर बस बाहर गंदी हरकतें करना? सेक्स सर, आज के लिए माफ करें, काम हो तो फिर मिलते हैं। लुओ युवेई, रुक जाओ। वो ये चेन, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? यह तुम्हारी नई चाल है। एक आदमी ढूंढकर मुझे जलाना चाहती हो, मुझे तुम्हारे लिए जलन हो, और फिर से मेरा दिल जीतना चाहती हो, फिर से तुमसे प्यार करूं। वो ये चेन, तुम बहुत सोचते हो। अब तुम मेरी नजरों में बिल्कुल बेकार हो। अब भी बहस करती हो? लुओ युवेई, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक आदमी को अपने साथ रखकर मुझे गुस्सा दिला दोगी, तो तुम गलत सोच रही हो। बस तुम पर मुझे गुस्सा आने लायक भी नहीं हो। अच्छा है कि नहीं आता। वो साहब, अब तुम बाहर जा सकते हो। यह मेरा घर है, जाना है तो तुम जाओ। ठीक है, ये तुमने कहा है, मैं जाती हूँ। तुम फिर से ये किंगयांग के पास जा रही हो? मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ, तुम्हें क्या? वो ये चेन, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें लगता है मैं क्या करूँगा? मुझे छोड़ दो। लुओ युवेई, बहुत पवित्र मत बनो। याद रखना, तुम तो बस लुओ परिवार से निकाली गई एक बेघर कुतिया हो। अगर मुझे तुम पर तरस न आया होता, क्या तुम इतना अच्छा जीवन जी पाती? तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सब मैंने दिया है। अगर मैं न होता, तुम कुछ नहीं हो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं पुलिस बुला लूंगी। उसे छोड़ो। तुम बदमाश हो। 3 साल से युवेई को चोट पहुंचा रहे हो, क्या काफी नहीं? ये किंगयांग, यह मेरी पत्नी है, तुम्हें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। वो ये चेन, मैं तुम्हें बता दूं, ये 3 साल तुमने कैसे युवेई को चोट पहुंचाई, उसने मुझे सब बता दिया है। पहले कैसा था मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब तुमने उससे तलाक मांग लिया है, इसलिए अब से मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। लुओ युवेई, इस बार तुमने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है कि तुम्हारी हिम्मत हुई दूसरे आदमी के साथ गड़बड़ करने की। बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तब तुम्हें घुटनों के बल वापस आकर मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। वो ये चेन, आज रात तुम मेरे हो। ये चैन भैया, तुम आंखें खोलकर मुझे देखो। युवेई, ये चैन भैया, मैं युवेई हूँ। क्या तुम मुझे नहीं चाहते और किसका इंतजार कर रहे हो? लुओ युवेई, 3 साल पहले अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी न होती
हुओ यिचेन तुमसे कभी शादी न करता। अब मैं हुओ यिचेन को वापस पाऊंगी और सही मायने में श्रीमती हुओ बनूंगी, तुम्हें बेसहारा कर दूंगी। कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं। हेलो आंटी लियू, इतनी रात को फोन कर रही हो, क्या मेरे भाई को कुछ हुआ है? मैडम, बुरी खबर है, जी साहब छत से कूदने वाले हैं। क्या कहा तुमने? जही, हिलना मत। तुम बिल्कुल कोई बेवकूफी मत करना, जल्दी नीचे आ जाओ। दीदी, तुम पास मत आना। जही, तुम्हें क्या परेशानी है? दीदी को बताओ, तुम कोई बेवकूफी मत करना। दीदी, मुझे पता है तुम इतने सालों से मेरे इलाज के लिए हुओ परिवार में चुपचाप सब सहती रही हो। मैं तुम्हें और बोझ नहीं बनना चाहता और न ही तुम्हें हुओ यिचेन से परेशान होते देखना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम अपना बहुत ध्यान रखना। नहीं, मुझे छोड़ो, बस करो। तुम ऐसा करके अपनी बहन का मुंह दिखाने लायक रहोगे? तेरा इलाज कराने के लिए तेरी बहन ने कितना कुछ सहा है, मैं तुम्हें बता दूं। अब तुम अपनी बहन के इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार हो। अगर तुम मर गए तो वह कैसे जिएगी? अब ये ग्रुप ने वह दवा बना ली है जो तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकती है। यह योजना तुम्हारी बहन ने ही बनाई है। उसने यह सब तुम्हारे लिए किया है, समझे? दीदी, क्या वो सच कह रहा है? दीदी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दीदी से वादा करो, आगे चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी जान नहीं दोगे, समझे? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। चल, दीदी तुझे घर ले चलती हूँ। जयी, तुझे क्या हुआ? जयी, तुझे क्या हुआ? जयी, वह हाल ही में क्या दवा नहीं ले रहा था? साहब की दवा कुछ दिन पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन हुओ परिवार ने कहला भेजा कि अब दवा के लिए पैसे नहीं देंगे। साहब मैडम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बेवकूफी की। दवा खत्म हो गई? मुझे क्यों नहीं बताया? साहब ने मना किया था आपको बताने से। अब क्या करूं? भाई की दवा मिलनी मुश्किल है, फिलहाल तो मिल नहीं सकती। युवेई, मेरे पास दवा है, मेरे साथ चलो। हाँ लियू माँ, हम भाई को ले जा रहे हैं, चलो। चिंता मत करो, तेरे भाई ने दवा ले ली है, अब ठीक हो जाएगा। सीनियर, इस बार आपकी बहुत मदद मिली, अगर आप न होते मुझे नहीं पता था क्या करती। तुम मेरी जूनियर हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? इतने सालों से मैं अपनी जिंदगी एक मजाक की तरह जी रही हूँ, आपको हंसी आई होगी। गलती तुम्हारी नहीं है, हुओ यिचेन की है। असल में मैं हमेशा उससे जलता था, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी लड़की थी, लेकिन उसने कदर नहीं की। आज देर हो गई है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस जाना। तो मैं रुक जाती हूँ। वहाँ गेस्ट रूम है, अगर थक गई हो तो आराम कर लो। हाँ, धन्यवाद सीनियर। युवेई, कल मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। सीनियर, माफ कीजिए, मैं आपको हाँ नहीं कह सकती। कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें अपना दिल का हाल बताना चाहता था, जवाब नहीं चाहिए था। सीनियर, आप इतने अच्छे हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ। युवेई, जब से तुमसे मिला हूं, मेरी नजरों में कोई और औरत नहीं आई। श्याओ शुए, लुओ परिवार इन सालों में गलत प्रबंधन के कारण भारी कर्ज में डूब गया है। अब वह खोखला हो चुका है। अब
केवल हुओ परिवार की मदद से हम लुओ परिवार फिर से खड़ा हो सकते हैं। तुम्हें हुओ येचेन को लुओ युवेई उस बेवकूफ के हाथ से छीनना होगा। आराम से माँ, इस बार मैं हुओ परिवार में शादी करके ही रहूंगी। 3 साल पहले वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। माँ, यह दवा काम करेगी। माँ, यह दवा काम करेगी। इस दवा का असर बहुत जबरदस्त है। उस जमाने में मैंने भी इसी से तुम्हारे पापा को पटाया था। ये हुओ येचेन के कमरे की चाबी है। जब वह वापस आए तो चुपके से अंदर घुस जा। माँ, वह लुओ युवेई के कमरे में गया, अब क्या होगा? वह लुओ युवेई, वह प्यारी सी पता नहीं था, उसने तो सब अपने नाम कर लिया। अब तो पीछे हटना नहीं। हम गलियारे का सीसीटीवी कॉपी कर लें और ऑनलाइन डाल दें। कहेंगे कि वह प्यारी अपनी बहन के आदमी को फुसलाया और उसे नशीली दवा दी। हाँ, इस प्यारी को जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं चलने दूंगी। लुओ युवेई पता नहीं था ना, मैंने तो बस तुम्हारी नकल की थी और आसानी से हुओ येचेन को पा लिया। तुम यहाँ कैसे? लुओ युवेई कहाँ है? वह कल ये किंग्यांग के साथ चली गई, शायद उसके साथ चक्कर चला रही है। येचेन भैया, कल रात मैं तो राजी नहीं थी, लेकिन तुमने जोर दिया तो मुझे देना पड़ा। कल रात वो मेरा पहली बार था। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लानत है, लुओ युवेई सारी रात वापस नहीं आई। लुओ युवेई, तू प्यारी सी, मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। हुओ परिवार से बाहर निकल। सीनियर लगता है नहा रहे हैं, चलो मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरे सीनियर का घर है, तुम यहाँ क्यों आए? ये किंग्यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? हुओ येचेन, तुम पागल हो गए हो? मैंने छुआ तो क्या? वह बेहतर की हकदार है। तेरी पसंद यही है। मेरी पुरानी चीजें पसंद है ना, लेकिन तुझे इंतजार करना होगा। मैं अभी उससे उबरा नहीं हूँ। तू बहुत हुआ हो येचेन, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। खत्म? जब तक हम तलाक नहीं लेते तू किसी और आदमी के बारे में सोच भी मत। मेरे साथ चल। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। उसे छोड़ दो। लड़ना बंद करो। रुको, तुम दोनों लड़ना बंद करो। सब लोग रुक जाओ। हुओ येचेन, मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुझसे और उलझना नहीं चाहती। अगर तू अब भी पति पत्नी के नाम पर मेरी आजादी पर बंदिश लगाएगा, मैं तुरंत पुलिस को फोन करूंगी। हाँ, करो ना। 3 साल हो गए। हर बार जब मैं उसे तड़पाता हूँ पुलिस को फोन करने की बात कहती है, लेकिन कभी सच में किया। हेलो, मैं पुलिस को फोन करना चाहती हूँ। कोई घरेलू हिंसा कर रहा है और गैरकानूनी तरीके से मेरी आजादी को रोक रहा है। सर, फिर से आपको परेशानी दी मैं। युवेई, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा।
लुओ युवेई, तुम सच में किसी और आदमी के साथ हो? हुओ येचेन, मुझे बदनाम मत करो। तुम भूलो मत, हमारी तलाक की शांति अवधि अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही शांति अवधि खत्म होगी, जब तक मैं सहमत नहीं हूँ तुम तलाक नहीं कर सकती। तब अगर तुम तलाक चाहती हो तो मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। हुओ येचेन, तुम इतने भोले मत बनो, ठीक है? मेरे पास भी तुम्हारे बेवफाई के बहुत सारे सबूत हैं। भले ही तुम राजी न हो, जैसे ही मैं केस दायर करूं, फिर भी तलाक हो सकता है। जब यह खबर बाहर आएगी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे हुओ परिवार की प्रतिष्ठा को? तुम चालाक औरत हो। सर चलो चलते हैं। लुओ युवेई, तुम इस बार सच में बहुत आगे बढ़ गए हो। मैं तुम्हें जरूर बदनाम कर दूंगा, बहुत पछताओगे। ये सर बुरी खबर है। आप लोग ट्रेंड कर रहे हैं। नहीं सोचा था हुओ साहब की पत्नी तो एक बदचलन औरत है। बेशर्म बच्ची बहुत घिनौना है। इस तरह की बदचलन औरत को मर जाना चाहिए। सब कुछ मेरे खिलाफ है। क्या कोई जानबूझकर मुझे फांसा रहा है? ये सर, अगर हमने जल्दी से सफाई नहीं दी तो डर है कि इसका असर पड़ेगा ये कंपनी के शेयरों पर। सर फिर से आपको परेशानी दी। मैं जल्द से जल्द इसे हल करूंगी। जियाओ शू, तुम वाकई कमाल हो। उस औरत का पीछा करवाया, आखिरकार उसका राज पकड़ लिया। बस हुओ शाओ उससे तलाक ले ले। हुओ साहब की पत्नी का पद देर सबेर तुम्हारी होगी। माँ, यह काफ़ी नहीं है। मैं अपनी जगह पक्की करना चाहती हूँ हुओ साहब की पत्नी के पद पर। तो पूरी तरह से लुओ युवेई को खत्म करना होगा। तुम्हारा मतलब है? हाँ। माँ जानती है कि क्या करना है। युवेई, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। सीनियर, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए जानबूझकर पीछे आ गया। सोचा नहीं था, सच में खतरे में पड़ गए। यह हादसा साफ है कि मेरे लिए ही था। तो तुम्हें लगता है कोई जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? अभी मुझे ऑनलाइन ट्रोल किया गया और अब एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें लगता है यह संयोग है? तो क्या मदद चाहिए? नहीं, मुझे पता है कौन है। अब बस देखते रहो, मजा आएगा। 2 दिन हो गए। लुओ युवेई का स्कैंडल लगातार टॉप ट्रेंड पर है। यह सामान्य नहीं है। हो जी, ऑनलाइन राय पलट गई है। किसी ने उस रात का खुलासा किया, मैडम और ये यंग मास्टर कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज में मिलने का, जिसने साबित कर दिया कि ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो सिर्फ एंगल का मामला था, बिल्कुल नहीं थी कोई अंतरंग वीडियो। और अब नेटिजन्स पलट गए हैं, सब गाली दे रहे हैं, लीक करने वाले को बदनाम कर रहे हैं, सार्वजनिक संसाधन बर्बाद करने के लिए। तो उस रात मैंने उससे गलत किया और पता नहीं किसने डोंग यू लियान के पुराने किस्से उजागर किए कि उसने लुओ तियान चेंग की सगाई में दखल दिया था, जिससे लुओ युवेई की मां की मौत हो गई और बचपन से लुओ युवेई और उसके भाई को प्रताड़ित किया। और एक पोस्ट जिसमें उस रात लुओ परिवार ने निकाल दिया लुओ युवेई और उसके भाई को, सीसीटीवी वीडियो पूरी तरह से उजागर कर दिया। अब लुओ परिवार बन गया है नेटिजन्स का निशाना और लुओ कंपनी के शेयर लगातार 2 दिन से लोअर सर्किट पर है। वह इतनी बुरी हालत में है, फिर भी मुझसे तलाक लेने पर अड़ी है। वो परिवार छोड़ने पर। क्या वह शादी करते वक्त सच में पैसे के लिए नहीं आई थी? पहले मुझे हमेशा लगता था लुओ युवेई ने मुझसे शादी की पैसे के लिए, इसलिए लगता था कि 3 साल पहले उसी ने मुझे ड्रग दिया था। अब लगता है शायद मैंने उसे गलत समझा। तुम जाकर पता लगाओ 3 साल पहले आखिर किसने मुझे ड्रग दिया था। जी।
वे मैं मानता हूँ पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं खास तुम्हें मनाने आया हूँ। कैसा लगा? बहुत इमोशनल हो गई ना? ओ ये चेन, मेरा तुमसे सब खत्म हो गया। अब हम संभव नहीं है। क्यों? तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या ये किंग्यांग की वजह से है? पागल हो क्या? अपनी गलती दूसरों पर डाल रही है। लुओ युवेई, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। एक तलाकशुदा औरत कोई नहीं लेगा। वो ये किंग्यांग सिर्फ तुमसे खेलना चाहता है। वो तुमसे शादी नहीं करेगा। बहुत हुआ। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। इसका ये किंग्यांग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तलाक ले लो। सच में लगता है मैं हो यीचेन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लुओ युवेई, मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगा। वाह, वो पुरानी किंगबेई यूनिवर्सिटी की कूल कैंपस क्वीन वापस आ गई। युवेई, तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। उस आदमी के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता था, उनके घर में 3 साल नौकरानी बनी रही। बिल्कुल बेकार। तुम सही कह रही हो, उसके लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। युवेई, तुमने सुना? वो डोंग यूलियन और लुओ शुए अब हर दिन पत्रकारों से घिरी रहती हैं। किसी ने लीक किया कि डोंग यूलियन पहले एक सोशलाइट थी। बहुत संभव है कि लुओ शुए लुओ तियानचेंग की बेटी भी नहीं है। जिसकी बात करो वही आ जाता है। लुओ युवेई, वो ऑनलाइन पोस्ट क्या तुमने किया है? जल्दी से बयान जारी करो कि ये सब तुमने झूठ लिखा है, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी। क्या करोगी? तुम क्या कर लोगी? शिन्यू, घबराओ मत। डोंग यूलियन जो ऑनलाइन लिखा है वो सच है या नहीं, तुम्हें खुद अच्छी तरह पता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, आज अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें और लुओ शुए को पछताऊंगी। लुओ युवेई, तुम अपनी माँ की तरह हो, बस एक कमीनी हो। तुम एक कमीनी? मेरी माँ के बारे में बोलने का तुम्हें क्या हक है? क्या मैं तुम्हारे सारे काम सब बता दूं? तुम क्या जानती हो? जो जानना चाहिए, जो नहीं जानना चाहिए, वो सब मुझे पता है। 2 दिन पहले मुझे गाड़ी से टक्कर मरवाने वाली तुम ही थी ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तुम में से कोई नहीं बचेगा। निकल जाओ यहाँ से। युवेई, तूने उससे क्या कहा? उसे इतना डरा दिया? उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए डर रही हैं। अरे हाँ युवेई, वह किताब जो तुमने लिखी है, क्या आज रात उसके लिए सार्वजनिक निविदा होगी प्रकाशन अधिकार के लिए? हाँ, मैं अगले महीने प्रकाशित करने वाली हूँ, इसलिए पहले से तैयारी कर रही हूँ। सुना है युनशिंग की सभी कंपनियां बहुत उत्सुक हैं, खासकर हुओ और ये कंपनी। सुना है वे दोनों प्रकाशन अधिकार पाने के लिए बुरी तरह लड़ रहे हैं। बस हुओ यीचेन और ये किंग्यांग अभी तक नहीं जानते कि इस किताब की लेखिका असल में तुम हो। वे जो देखते हैं वह सिर्फ इस किताब से होने वाला आर्थिक लाभ है। अरे युवेई, ये किंग्यांग आ गया है, शायद तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अपनी दुनिया में रहो। बाय। अरे तुम वे तुम कैसी हो? आज रात खाली हो? मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी रात्रिभोज में आमंत्रित करना चाहता हूँ। कौन सा रात्रिभोज? बात यूं है, युनचेंग में अचानक एक बहुत रहस्यमय बड़े लेखक आए हैं जिनका नाम है वे चुन्यू। उन्होंने एक अभूतपूर्व बेस्टसेलर उपन्यास लिखा है जो जल्द ही पूरा होने वाला है, इसलिए आज रात एक बहुत बड़ा भोज आयोजित किया जाएगा, एक बहुत भव्य रात्रिभोज, प्रकाशन और वितरण अधिकार पाने के लिए, और युनचेंग के बड़े बड़े परिवार सभी भाग लेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम ये परिवार की सहायक अतिथि के रूप में इस रात्रिभोज में शामिल हो। इतने महत्वपूर्ण रात्रिभोज में क्या तुम सच में मुझे सहायक अतिथि बनाना चाहते हो? बिल्कुल, तुम तो पहले छात्र संघ की सांस्कृतिक विभाग की अध्यक्ष थीं, तुम्हारी लेखनी पूरे किंगबेई विश्वविद्यालय में सबसे उम्दा है। तुम्हारे साथ ये परिवार निश्चित रूप से प्रकाशन अधिकार पालेगा, और अगर यह हो गया, मैं तुम्हें 30% लाभ दूंगा इनाम के तौर पर। कैसा है? लेकिन मुझे याद है, ये परिवार ने पहले कभी संस्कृति उद्योग में कदम नहीं रखा था, फिर क्यों एक उपन्यास के प्रकाशन अधिकार के लिए बोली लगा रहे हो?
तुम्हें पता नहीं है, अब यह उपन्यास पूरे नेटवर्क पर छा गया है। जिसे भी प्रकाशन एजेंसी मिलेगी उसे मिलेगा अच्छा मुनाफा। और मुझे याद है, तुम्हें हमेशा उपन्यास पसंद थे, हमेशा सपना देखती थी अपनी खुद की एक सांस्कृतिक कंपनी का। अगर हम सच में एजेंसी हासिल कर लें तो मैं सारा मुनाफा इसमें निवेश कर दूंगा तुम्हारे लिए एक अपनी खुद की कंपनी खोलने के लिए। तो वह मेरे लिए कर रहा था। वैसे भी जाना है, ये किंगयांग सीनियर के साथ साथ जाना बेहतर है। हो ये चेन से तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी देखने के लिए। सच में? वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारे शामिल होने से हम जरूर जीतेंगे। यूवेई, अगर तुम रात में हो ये चेन को भी डिनर पर लाना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं सीनियर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा अब हो ये चेन से कोई संबंध नहीं है। तो पहले अपना काम करो। हाँ। लुओ युवेई, तुम्हारी हिम्मत मेरा फोन नहीं उठाने की, बस देख लेना। ये चेन भैया, गुस्सा मत करो ना, मैंने विदेश में पढ़ा है। मैंने विदेशी भाषा और साहित्य जरूर तुम्हारे लिए ला सकती हूँ इस बार का प्रकाशन एजेंसी। चिंता मत करो, अगर तुम मुझे दिला दो वेइवेई चुन्नियों का प्रकाशन एजेंसी, मैं तुम्हें खूब इनाम दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे शादी करो। नखट, बहुत लालची हो। माँ, आप यहाँ कैसे? इस बार का टेंडर डिनर हमारे हो समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम यह प्रकाशन एजेंसी हासिल कर लें तो हमारा हो समूह कमा सकेगा एक अच्छा मुनाफा और इससे गुजर सकते हैं इस बार का वित्तीय संकट। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी डिनर में। इस बार हम हो परिवार पिछली बार की तरह, ये ग्रुप के टेंडर की तरह फिर से नहीं चूक सकते यह शानदार मौका। मैं समझ गया। वैसे वो बेकार लुओ युवेई, उसकी हाल की छवि बहुत खराब है और अभी तुमसे तलाक हुआ है। उसे बिल्कुल मत आने दो इस डिनर में, वह हमारे हुआ परिवार की प्रतिष्ठा खराब करेगी। कोई बात नहीं, उसे कुछ पैसे देकर टाल दो। इस डिनर में बुलाए गए हैं युनचिंग के सभी प्रतिष्ठित लोग। लुओ युवेई तो बस एक घर से निकाला गया भटकता कुत्ता है, उसे आने का कोई हक नहीं है। शायद वह डिनर हॉल के दरवाजे तक भी अंदर नहीं जा पाएगी। तुम भी ठीक कह रही हो, तो चलो उसे अनदेखा करते हैं। अरे तुम लोगों ने सुना, वेइवेई चुन्यू खुद आ रही है इस निविदा भोज में। बहुत उत्सुक हूँ। मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर आई हूँ उसकी एक झलक पाने। वो आजकल युनचिंग में सबसे चर्चित नई हस्ती है। जो कोई भी उसकी नई किताब के प्रकाशन के अधिकार पालेगा उसे बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा। सुना है युनचिंग के वे सारे पुराने कुलीन परिवार आज रात पूरी तरह मौजूद रहेंगे। वेइवेई चुन्यू सच में पैसे कमाने का पेड़ है। हमारा हुआ ग्रुप इस निविदा को जीत कर ही रहेगा। चिंता मत करो माँ, जियोशु ने विदेश में विदेशी भाषा और साहित्य पढ़ा है। उसकी साहित्यिक पकड़ मजबूत है। महिला साहित्य पर उसकी गहरी समझ है। उसे सहायक अतिथि के रूप में लेकर हुआ ग्रुप आज रात जरूर निविदा जीतेगा। जियोशु वास्तव में उस लुओ युवेई से कहीं बेहतर है। लुओ युवेई जैसी बेकार, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। लुओ युवेई, आज रात मैं साबित कर दूंगी कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, तुझसे ज्यादा हो ये चेन के लायक हूँ। यह बेकार यहाँ कैसे आ गई? क्या यह वही लुओ युवेई नहीं है जिसने अभी बड़े बाबू हुओ से तलाक लिया है? वह भी यहाँ कैसे आ गई? सुना है उसे लुओ परिवार से निकाल दिया गया और उसके पास एक बीमार छोटा भाई है। बहुत दुखद है। आज रात यहाँ जो भी है वो सभी युनचिंग की कुलीन है। वो एक बर्बाद अमीर बेटी है, उसे यहाँ आने का क्या हक है? अभी तलाक हुआ है और इतना खुला कपड़ा पहन रही है। सच में एक बेशर्म की प्यारी है। लुओ युवेई,
आज रात जो भी हैं वे सभी युनचेंग के बड़े बड़े लोग हैं। तू जो घर से निकाली गई है, एक भटकती कुतिया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुझे अपनी इज्जत का डर नहीं? शायद आज रात जिसकी इज्जत मिट्टी में मिलेगी वह कोई और होगी। तुमने अभी अभी मुझसे तलाक लिया है और इतने सज धज के आई हो, इतनी बेचैन हो क्या मर्दों के लिए? हाँ, इतने खुले कपड़े पहनकर जरूर किसी अमीर लड़के को फुसलाने आई होगी। मुझे प्यास लगी है, एक गिलास शराब ला। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, क्यों तुम्हें शराब परोसूं? हटो मेरे रास्ते से। आज मैं हूँ परिवार की खास मेहमान हूँ परिवार की तरफ से आई हूँ। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो समझो हूँ परिवार को नाराज किया। आगे यू सिटी में रहने का सपना भूल जाओ। सही कहा हूँ, परिवार की ताकत से तुम्हें खत्म करना चींटी को कुचलने जितना आसान है। हम लुओ युवेई, चूंकि मैं तुम्हें रोक नहीं पाया तो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जब तुम बेसहारा हो जाओगी तो मजबूर होकर मुझसे माफी मांगने आओगी। थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं तो बड़ा काम बिगड़ जाता है। आज रात मेरी नई किताब की बोली रात है, मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब हट सकते हो न? मुझे भूख लगी है, थोड़े मिठाई ले आ। लुओ शुए, हद मत करो। तुम एक बेघर नन्ही सी जान मुझसे ऐसे बोलती हो? अच्छा, आज मैं तुझे तमीज सिखा दूंगी। लुओ युवेई, अब तुम नहीं हो परिवार की बहू, क्या लगता है मैं तुमसे डरूंगी? लुओ शुए, तुम बहुत ज्यादा हो गई। गुस्सा आ गया? अपनी बहन के आदमी को फुसलाना, गंदी निजी जिंदगी, शादी में धोखा देना, इतने बेशर्म काम तुम कर सकती हो और तुम्हें गुस्सा आता है? मुझे छोड़ो। शियाओ शुए हूफ परिवार की तरफ से पार्टी में आई है, उसे मारने का मतलब हूफ परिवार का मुंह काला करना है। तुम जैसी गिरी हुई और गंदी औरत बिल्कुल लायक नहीं हो आज रात इतने बड़े समारोह में आने की। बाहर निकल जाए यहाँ से। क्या कर रहे हो? वे कैसे हो? चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं। तुम लोग बेवकूफ, पता है युवेई असल में कौन है? वो तो बस एक बदचलन गंदी नन्ही जान है। लुओ शुए, तुम बेवकूफ हो। युवेई असल में आज रात। शिन्यू, इनसे बेकार की बात करने की जरूरत नहीं। बकवास बंद करो लुओ युवेई, अगर समझदार हो तो अब निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या हक है युवेई को बाहर निकालने का? आज रात जो उपस्थित हैं वे सब युनचेंग के नामी लोग हैं। वह एक छोटी प्यारी, क्या वह यहाँ आने लायक है? मुझे लगता है कि ये छोटी प्यारी है। लुओ युवेई मेरे ये परिवार की समर्थन अतिथि है। मैंने उसे बुलाया है डिनर में शामिल होने के लिए। आज तुम में से कौन हिम्मत करता है उसका अनादर करने की, तो वह मेरे ये परिवार का अनादर है। तो मुझ ये किंगयांग से शिकायत मत करना, बेअदबी। धत तेरे की, नहीं सोचा था कि ये किंगयांग वास्तव में बचाव करेगा इस छोटी प्यारी का। युवेई, आइए। तो वह अफवाह सच थी। लुओ युवेई, यह छोटी प्यारी, सचमुच ये परिवार के बड़े बेटे को पटा लिया। नहीं सोचा था कि युनचेंग, सबसे बड़ा परिवार, ये वास्तव में लुओ युवेई को बुलाएगा समर्थन अतिथि के रूप में। वो एक अनैतिक, निजी जीवन में अव्यवस्थित छोटी प्यारी, किस हक से? भले ही ये परिवार का हो, समर्थन अतिथि होने से क्या होता है? कोई प्रतिभा नहीं, सिर्फ हंसी का पात्र बनेगा, लोग हंसेंगे। लुओ युवेई, जब बोली शुरू होगी मैं सबके सामने तुझे हराऊंगी, तेरी बेइज्जती करूंगी। देवियों और सज्जनों, मैं प्रकाशन संघ का उपाध्यक्ष हूँ वेन ई बिंग, और आज रात का बोली रात्रिभोज का मेजबान हूँ। निश्चित रूप से आप सभी, मैं हूँ हाउ में इस कृति के बारे में पहले से ही प्रारंभिक समझ रखते हैं। यह किताब इस वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह एक बेहद लोकप्रिय किताब है जो बोली जीतेगा। इस किताब के एजेंसी अधिकार वाली कंपनी उसे भारी मुनाफा होगा। अब मैं घोषणा करता हूँ आज रात की बोली के नियम। चूंकि लेखिका वे चुन्यू सहयोगी कंपनी से कृति की समझ के स्तर पर आवश्यकता रखती हैं, इसलिए हम आमंत्रित करेंगे प्रत्येक कंपनी के प्रमुख और समर्थन अतिथि को मंच पर कृति की सामग्री का वर्णन करने के लिए। हमारी निर्णायक मंडली प्रत्येक कंपनी के अनुसार सामग्री वर्णन पर अंक देगी।
सबसे अधिक अंक पाने वाली कंपनी इस पुस्तक का प्रकाशन एजेंसी अधिकार पाएगी। इसके अलावा लेखिका वे चुन्यू स्वयं अब यहाँ मौजूद हैं, पूरी बोली देखेंगी। बोली समाप्त होने के बाद उनके द्वारा ही घोषित किया जाएगा विजेता कंपनी। वे चुन्यू वास्तव में यहाँ है, लेकिन आए हुए सभी परिचित चेहरे हैं, कोई अपरिचित नहीं। वह आखिर कौन हो सकती है? अब मैं बोली शुरू करने की घोषणा करता हूँ। कृपया सभी कंपनी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें, मंच पर आकर वर्णन करें। कृपया अगली कंपनी। वो समूह। कंपनी प्रतिनिधि लुओ शुए। लुओ युवेई, ये चेन भैया ने कहा था, मैं तुमसे ज्यादा रचनात्मक हूँ, इसलिए मुझे विशेष अतिथि बनाया। बस अगर मैं इस बार प्रकाशन एजेंसी का अधिकार जीत लूँ, वो वादा करेंगे मुझे मालदीव घुमाने ले जाएंगे। वह तो जलन से पागल हो जाएगी। ओह, तो तुम्हारी जीत की शुभकामनाएं। तुम में रचनात्मकता है। बचपन में तुमने जो निबंध लिखे थे वे सब मेरी नकल थे। यहाँ तक कि तुम्हारा विदेशी विश्वविद्यालय का आवेदन पत्र मैंने ही तुम्हारे लिए लिखा था। इस बार मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। मैं हूँ हाउमैन। यह रचना बहुत सूझबूझ से बनाई गई है, बुद्धि को कलम बनाकर, साहस को स्याही बनाकर जीवन के कैनवास पर बेहिचक लिखा गया है। एक ऐसा अध्याय लिखा है जो चकाचौंध कर देने वाला है, मानो एक गीत, मधुर और उत्तेजक कविता, नाजुक और कोमल लेकिन ताकतवर लेखनी से हर यात्री का मार्गदर्शन करती है। एक ऐसी महिलाओं की आत्मा जागरण की और आत्म उत्थान की सपनों जैसी यात्रा पर। इस यात्रा में जो वास्तविकता की धूल और सपनों की रोशनी से भव्य यात्रा में, यह सिर्फ एक कहानी नहीं कहती एक कहानी, बल्कि कलम और स्याही को नाव बनाकर, भावनाओं को पाल बनाकर दुनिया में फैला रही है। महिला शक्ति की चमकती चिंगारी चित्रित करती है अनोखी तस्वीरें जो सिर्फ उनके हावमन के दृश्य हैं। वह पार कर गई है भौतिक दुनिया की चमक दमक को, महिलाओं के मन की गहराई में उतरकर उस चीज की खोज की है जो आत्मा की गहराई से आती है, दृढ़ता और शान। अपने प्रेम भरे शब्दों से और उत्साहपूर्ण भावनाओं से बुना है एक ऐसा स्तुति गीत जो सभी महिलाओं को समर्पित है। क्या लुओशु फेल हो गई? यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन। मैं सबसे कम अंक कैसे ले सकती हूँ? क्या हो रहा है? लुओशु के साहित्यिक स्तर से यह कैसे हो सकता है कि उसे इतने कम अंक मिले? ये जज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मुझे सबसे कम अंक कैसे दे सकते हैं? यह मूल्यांकन सच में बिल्कुल सही है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी हकीकत का पता नहीं। ताने मारना तो सबको आता है, कम से कम मैं मंच पर आने की हिम्मत तो रखती हूँ। और तुम? शायद तुम में हिम्मत ही नहीं। तो तुम गलत सोच रही हो। अभी तुम देख लेना मैं कितने अंक लाती हूँ। अगली कंपनी का स्वागत है। ये समूह। कंपनी प्रतिनिधि लुओ युवेई। कितना नाटक कर रही है। बस तुम्हें 30 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। मैं हूँ हाउमिन। यह एक ऐसी रचना है जो महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, कठिन समय में अपनी ताकत जागृत करने के लिए और साहसपूर्वक सपनों का पीछा करने के लिए और अपनी कीमत पहचानने के लिए प्रेरित करती है। कहानी का मुख्य विचार संक्षेप में कहे तो महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनना चाहिए, अपनी कीमत खुद तलाशनी चाहिए और अपनी पहचान बनानी चाहिए, हिम्मत से उजाले की ओर बढ़ना चाहिए और अपनी चमक बिखेरनी चाहिए। यह महिलाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी मेहनत और अकल से अपना धन और दर्जा बनाएं और अपनी जिंदगी की मालिक बने। यह पारंपरिक अमीर घर में शादी करने के विचार से बिल्कुल अलग है। यह महिलाओं पर जोर देती है कि वे आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र हों। कहानी की मुख्य नायिका तरह तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करती है, लेकिन वह लगातार मेहनत से नई चीजें करने की हिम्मत दिखाती है और खुद को बेहतर बनाती है। आखिरकार अपने सपने को साकार करती है और सच्ची अमीर बनती है। यह प्रक्रिया न सिर्फ महिलाओं की समझदारी और ताकत को दर्शाती है, बल्कि एक सकारात्मक और सपने पूरे करने का जज्बा भी देती है। यह हम आधुनिक महिलाओं को प्रेरित करती है कि हिम्मत से अपनी शानदार जिंदगी जिए। अच्छा,
बहुत खूब कहा। फुल मार्क्स वाकई कमाल है। नामुमकिन है। वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? लुओ युवेई, यह गृहिणी अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? हाय हाय, अब तो बुरा हो गया। अब तो मुसीबत आ गई। अगर हुओ फैमिली को आज रात का प्रकाशन अधिकार नहीं मिला तो हुओ समूह का फंड हल नहीं हो पाएगा और हुओ समूह खतरे में आ जाएगा। देवियों और सज्जनों, दिलचस्प पल आ गया है। अब हम लेखिका वेइवेई चुन्यू को मंच पर आमंत्रित करते हैं सबकी बातों का सार प्रस्तुत करने के लिए और विजेता कंपनी की घोषणा करने के लिए। मुझे मंजूर नहीं। मुझे शक है कि जज पक्षपात कर रहे हैं और लुओ युवेई का पक्ष ले रहे हैं। सही कहा। जज ने जरूर लुओ युवेई की वजह से, जो ये फैमिली की ओर से है, उसका पक्ष लिया। ये लुओ शुई और हुओ मैडम पागल हो गई है क्या? हाँ, इस माहौल में जज कैसे पक्षपात कर सकते हैं? मैं तो विदेशी भाषा साहित्य में मास्टर हूँ, वह मुझसे कैसे बेहतर हो सकती है? मेरी समझ में उसने कोई गुप्त तरीका अपनाया होगा जिससे जज ने उसे फुल मार्क्स दिए। मैं मांग करती हूँ कि वेइवेई चुन्यू खुद सामने आए और मेरे प्रस्तुतिकरण पर राय दें। लुओ शुई, तू कितनी प्यारी है। क्या पता है तू क्या बोल रही है? क्या? डर गई? लुओ युवेई, तू मुझसे हार नहीं सकती। तू सच में जब तक सबूत न देखे तब तक मानती नहीं। अध्यक्ष वेन, मेरी मांग है कि वेइवेई चुन्यू खुद सामने आए, मेरी प्रस्तुति का मूल्यांकन करें। हाँ, नहीं तो हमारा हुओ परिवार हार मानने को तैयार नहीं है। अगर हुओ परिवार इतना हार नहीं सकता तो क्या उन्हें डर नहीं है कि यहाँ बैठे सभी कुलीन उनका मजाक उड़ाएंगे? छोटी शू ने विदेश में पढ़ाई की है। विदेशी भाषा और साहित्य में उसका हारना नामुमकिन है। जब तक कि वेइवेई चुन्यू खुद यह न माने कि हम हुओ परिवार हार गए, तभी हम दिल से मानेंगे। अध्यक्ष वेन, चूंकि उन्होंने मांग रखी है तो उन्हें मान लीजिए। ठीक है, तो फिर कृपया वेइवेई चुन्यू को मंच पर आमंत्रित करें। तुम दोनों छोटे प्यारे सच में युवी को कम आंका, बस देखो तुम्हारी शक्ल पर थप्पड़ पड़ने वाले हैं। क्या लुओ युवी वही वेइवेई चुन्यू है? यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल वह नहीं हो सकती। मुझे बस तुम्हारे चेहरे पर वह थप्पड़ का नजारा पसंद है, बहुत मजा आता है। श्रीमती वेइवेई चुन्यू, आखिरकार आपके असली रूप से मिलना हुआ। नमस्ते दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं ही वेइवेई चुन्यू हूँ। पता नहीं था कि लुओ युवी वेइवेई चुन्यू है, पहले मैंने उसे कम आंका था। प्यारी, वह कैसे हो सकती है वेइवेई चुन्यू? लुओ शू, क्या तुम सुनना चाहती हो मेरी राय? अब मैं साफ तौर पर तुम्हें बता रही हूँ, मेरी राय और समिति की राय एक जैसी है। तुम्हारी प्रस्तुति में फेल अब तुम समझ गई। मैं विरोध करती हूँ। लुओ शू वेइवेई चुन्यू ने कहा, तेरी प्रस्तुति फेल है। अब और क्या बखेड़ा कर रही है? वह खुद लेखिका है तो बोली में भाग कैसे ले सकती है? उसने धोखा किया है। हाँ, यह अनुचित है। किसने कहा कि लेखिका बोली में भाग नहीं ले सकती और स्कोरिंग का फैसला जूरी करती है? उन्हें पता ही नहीं था वेइवेई चुन्यू की असली पहचान, तो अनुचित कहाँ से? सही कहा। तुम दोनों अब और बहस मत करो। हुओ परिवार की इज्जत तुम दोनों ने बर्बाद कर दी। पता नहीं था कि वेइवेई चुन्यू लुओ युवी है। अगर पहले पता होता तो ईचेन को उससे तलाक लेने नहीं कहते। सबका धन्यवाद। मैं ही हूँ अमीर परिवार इस किताब को पसंद करने के लिए। यह किताब मैंने 1 साल पहले लिखनी शुरू की थी। उस समय मैं अपनी जिंदगी पर फिर से सोच रही थी। सच कहूँ तो इस किताब की नायिका दरअसल मैं ही हूँ। इस किताब को लिखने का मकसद आप सबको बताना था। औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपनी अहमियत पहचाननी चाहिए और स्वतंत्र व्यक्तित्व, आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर आत्मनिर्भर, दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने प्रयास और बुद्धि से अपनी खुद की दौलत बनाए और दर्जा अपनी जिंदगी की मालिक बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता नहीं था कि वह इतनी शानदार है। मैं पहले तो हमेशा उसे कम आंकता था, उसे नजरअंदाज करता था, समझता था कि वह एक ऐसी गृहिणी है जो किसी लायक नहीं। सोचा नहीं था असली मूर्ख तो मैं निकला। मैं घोषित करती हूँ, मैं ही हूँ अमीर के प्रकाशन अधिकार पाने वाली कंपनी है, ये शी ग्रुप। बहुत खूब। वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा आकर्षक है और भी चमकदार। युवेई, मुझे नहीं पता था कि तुम ही वेइवेई चुन्यू हो। फिर से मुझे एक सरप्राइज दिया। सीनियर, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, बस एक नाम का धोखा है। युवेई, बहुत बढ़िया। अब शायद किसी का दिल टूटेगा।
सब तेरी गलती है। तूने शुरू में लुओ युवेई के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो तलाक नहीं होता। अब देख ले, हुओ ग्रुप की फंडिंग चेन टूट गई है, सिर्फ एक खोल रह गया है। अब तो सिर्फ लुओ युवेई ही हमारे हुओ परिवार को बचा सकती है। तू जल्दी से कोई रास्ता निकाल, उससे अच्छी तरह मांग कर। वह तुम दोनों के 3 साल के वैवाहिक रिश्ते के कारण वापस आ सकती है हमारे हुओ परिवार में। अब भी क्या सोच रहा है? जल्दी जा और उससे मांग कर। अरे अब सब कुछ बदल गया है। लुओ युवेई ही हमारी हुओ परिवार की एकमात्र उम्मीद है। अगर वह वापस आ गई तो हमारा हुओ परिवार फिर से जी उठेगा और हम फिर से पहले जैसे अच्छे दिन बिताएंगे। मैं उससे मांग कर चुका हूँ, उसने मना कर दिया। लुओ युवेई, यह तेरा बदला है। ये चेन, तुमने फिर से इतनी शराब क्यों पी? तुम्हारा पेट पहले से ही खराब है। जल्दी से नशा उतारने का सूप पी लो। ठीक है, जल्दी उठो। लुओ युवेई, मैंने कितनी बार कहा है, तू इतनी बदतमीज क्यों है? मैंने कितनी बार कहा है, तू चाहे कुछ भी करे, मैं तुझे फिर कभी पसंद नहीं करूंगा। ये चेन, आज हमारी शादी को 2 साल पूरे हो गए। मैंने तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाई है। ये चेन, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हाल ही में फिर पेट की बीमारी हो गई है। मैंने पेट के लिए सूप बनाया है, थोड़ा पी लो। ठीक है, निकल। ये चेन, हमें शादी को 2 साल हो गए, तुम अब भी क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? या तो तलाक ले लो या फिर चाहे 20 साल बीत जाएं, मेरी तुमसे नफरत और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नहीं, मैं तलाक नहीं लूंगी। मैं मरते दम तक तलाक नहीं लूंगी। एक साल पहले तो मरते दम तक तलाक नहीं लूंगी कहा था, अब कहा और बदल गए। वे इतनी रात को क्या बात है? वो जोंग, मुझे पता चला कि 3 साल पहले तुम्हें नशीला पदार्थ देने वाला कौन था। कौन है? माँ, ये दवा काम करेगी? इस दवा का असर बहुत जबरदस्त है। उस समय मैं भी इसी के सहारे तुम्हारे पापा को पटाया था। ये हुओ ये चैन का कमरे का कार्ड है। जब वह लौटे तुम चुपके से अंदर घुस जाना। ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? ये उस रात एक मेहमान ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। पहले क्यों नहीं दिखाया? वह मेहमान डर रहा था लुओ परिवार के प्रतिशोध से, इसलिए उसने कभी नहीं भेजा। बहुत बुरा। तो 3 साल पहले लुओ शुए ने मुझे नशीला पदार्थ दिया था। इतने सालों से मैं गलती से लुओ युवेई को दोष दे रहा था। ये चेन, मेरी बात सुनो, वह दवा सच में मैंने नहीं दी थी। मैं भी शिकार हूँ। तुझे लगता है मैं तुझ पर विश्वास करूंगा? दूर हट जाओ। ये चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ कैसा? मैं तो बस एक औरत के साथ खाना खा रहा था, तुम्हारी तरह नहीं, जिसने मुझे पाने के लिए मुझे नशीला पदार्थ दिया। नहीं ये चेन, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने सच में कभी नहीं तुम्हें नशीला पदार्थ दिया। मैं सच में कभी नहीं। चुप रहो। हुओ मैडम सच में दुनिया की नंबर 1 चमचा है। हुओ शाओ इतना तुमसे नफरत करते हैं, फिर भी तुम ऐसे तरस रही हो, माफी मांग रही हो। यू चेन, इन सालों में मैंने क्या किया? वह मुझसे इतना प्यार करती थी और मैं हमेशा उस पर विश्वास नहीं करता रहा और उसे भगा दिया। मैंने ही खो दिया। मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को मैं जरूर उससे माफी मांगूंगा और उसे वापस लाऊंगा।
वही वही। वही, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद सीनियर। वे सब क्यों चले गए? सीनियर, तुमने पूरी जगह बुक नहीं कर ली है ना? नहीं, मैंने तो बस उन्हें भेज दिया पास के बार में शराब पीने। मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें तो फोटो खिंचवाने का डर था ना? अब सिर्फ हम दोनों खाना खा रहे हैं, आराम से खा सकते हो। अब तक किसी ने भी मेरी बातों को इतनी अहमियत नहीं दी सीनियर, शुक्रिया। अरे हाँ, तुम्हें तो मछली बहुत पसंद है ना? मैंने यहाँ का स्पेशल डिश ऑर्डर किया है, लो जल्दी से चखो। हम स्वादिष्ट है सीनियर, आप भी खाओ। रुको, देखो तुम। ये किंग्यांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? वे, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफ करो, मुझे अब पता चला कि 3 साल पहले तुमने मुझे दवा नहीं दी थी। मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह सब मेरी गलती है कि पहले मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करता था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हो ये चेन, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। क्या तुम मुझे फिर से परेशान करना बंद नहीं कर सकते? वे, मैं सच में तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है मेरी गलती है। तुम मुझे मारो या डांटो, कुछ भी करो, आगे से मैं जरूर सुधार करूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं लुओ युवे जो फैसला लेती हूँ उसका मुझे कभी पछतावा नहीं होता। लुओ युवे, तुम क्यों इतना बदल गई हो? तुम पहले मुझसे इतना प्यार करती थी, अब तुम मुझसे इतनी बेरहमी से पेश आ रही हो। क्या इसकी वजह वह है? हो ये चेन, तलाक कभी एक पल का आवेश नहीं होता, बल्कि अनगिनत निराशाओं का संचित परिणाम होता है। मैंने तुम्हें कई बार मौके दिए थे, लेकिन तुमने खुद ही उनकी कदर नहीं की, मेरे दिल की सच्चाई को, और मैं कभी नहीं दूंगी ऐसे बदमाश को। तुमने मुझे पहली बार नहीं देखा है दूसरी लड़कियों के साथ, फिर इस बार क्यों मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या तुम्हें पता है तुम अपने मुंह से जो कहते हो वह बहुत घिनौना है। सर, आज माफ करना, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यीचेन भैया, झांग असिस्टेंट ने बताया कि तुम यहाँ खाना खा रहे हो। मैं खास तौर पर तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। तुझे मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? यीचेन भैया, तू? तुमने मुझे क्यों मारा? क्यों? अपने किए हुए कमाल को देख। मैं? यीचेन भैया, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी कि लुओ युवेई वह नन्ही सी, वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। लुओ शू, तू तो पागल है। तूने मेरी शादी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियाँ चुरा ली और कहता है कि मेरे लिए अच्छा किया। कितना हास्यास्पद है। यीचेन भैया, वह मुझसे कहाँ बेहतर है, वह नन्ही सी, मैं उससे कहाँ कम हूँ। तू और लुओ युवेई बिल्कुल तुलना ही नहीं हो सकती। वह तुझसे 10,000 गुना बेहतर है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? सच में उसे दोबारा माफ नहीं करने वाली? मैंने बड़ी मुश्किल से नरक से निकल कर आई हूँ, वापस कैसे जा सकती हूँ? तुम सही कह रही हो। वो यीचेन, वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम बेहतर जिंदगी की हकदार हो। सीनियर, इन दिनों के लिए शुक्रिया। अगर तुम मेरे साथ न होते, मुझे पता नहीं होता क्या करती। कैसे? अब तुम मुझसे औपचारिकता करने लगे? अरे हाँ, तुम्हारी नई किताब का साइनिंग इवेंट अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। मैं ये कंपनी में सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में तुम्हारे लिए आयोजित करूंगा। जगह पहले ही सजवा दी गई है। क्यों ना तुम्हें घुमा लाऊं? ठीक है, चलो, यह मन बहलाने का एक अच्छा मौका रहेगा। चलो साइनिंग इवेंट पर चलते हैं। बस पीते रहो, दिन भर सिर्फ पीना ही जानते हो। हमारा हुओ ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है। तुम कुछ सार्थक काम नहीं कर सकते। माँ, जो कुछ मैं कर सकता था वह मैंने कर लिया। अब मेरे पास और क्या उपाय है? तुम फिर से लुओ युवेई से विनती करो।
उसने तुमसे 3 साल शादी की है। अभिया, वह तुम्हें मरते हुए नहीं देखेगी, जरूर मदद करेगी। वह अब मेरी मौत चाहती है। सब उस धूर्त लड़की लुओ शुए की वजह से है। उसने तुम्हें नशीली दवा देने की हिम्मत की और फिर उसने लुओ युवेई पर झूठा इल्जाम लगाया। सब मेरी गलती है, मैंने उस पर कभी विश्वास नहीं किया। ये चेन भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बच्चा होने वाला है। तू छोटी बदमाश, तूने जो गंदे काम किए मुझे सब पता चल गया है। तूने मेरे बेटे का विवाह तोड़ा और हमारे हुआ परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ मेरे बेटे को परेशान करती है, निकल जा यहाँ से। मैं अब हुआ परिवार का बच्चा पाल रही हूँ, चाहे तुम्हें मंजूर हो या ना हो। हुआ ये चैन, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करती है? तू छोटी बदमाश। तू बूढ़ी बदमाश, मैं धमकी दे रही हूँ तो क्या हुआ? अगर आज हुआ ये चैन ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं यह बात फैला दूंगी, तुम्हारे हुआ परिवार को बदनाम कर दूंगी। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मैंने मारा तो क्या? लुओ युवेई तुमसे डरती है, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं तुझसे लड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। मैं फाड़ दूंगी तेरा मुंह। क्या हो रहा है? खून। बहुत बुरा हुआ, हमारे हुआ परिवार को ऐसी मुसीबत में फंसना पड़ा। देखो तो अपने आप को, यह सब तुम्हारी करतूत है। पहले लुओ युवेई कितनी आज्ञाकारी थी, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब देखो क्या हुआ। अब क्या होगा? बच्चा, मेरा बच्चा, बेबी। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम क्या मुआवजा चाहती हो? बोलो। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सपने में भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, यह ख्याल निकाल दो। क्या तुम अब भी लुओ युवेई से प्यार करते हो? यह तुम्हारा काम नहीं है। यह 10 लाख रुपए हैं, वो परिवार की ओर से तुम्हारी भरपाई है। वो परिवार अभी इतना ही दे सकता है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ये चैन, मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी कि तुम लुओ युवेई के साथ रहो। ये चैन, सुना है कल ये ग्रुप लुओ युवेई के लिए नई किताब का साइनिंग इवेंट रख रहा है। यह एक अच्छा मौका है, कल हम साथ चलेंगे और उसे वापस मनाएंगे। इस बार मैं हर हाल में उसे वापस पाऊंगा। लुओ युवेई ने मेरा सब कुछ छीन लिया, इस बार मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगी। उसने न सिर्फ हमारे लुओ परिवार को शेयर बाजार में बर्बाद कर दिया, बल्कि मेरी बदनामी भी की। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। कल वह ये ग्रुप जा रही है नई किताब के साइनिंग इवेंट में। हम किसी को रास्ते में उसे घात लगाकर पकड़वाएंगे। ठीक है, यह काम मैं संभाल लूंगी। लुओ युवेई, इस बार मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। भैया, ये ग्रुप चलना है। जी। अजीब है, यह ड्राइवर मुझे क्यों चोरी छिपे देख रहा है? कुछ गड़बड़ है। इस गाड़ी में ड्राइवर का आईडी कार्ड नहीं है। यह अनधिकृत टैक्सी है। भैया, आप जिस रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी सेवा के नियमों के अनुसार यह सही नहीं लगता। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ आपके पैसे बचाने के लिए। ओह, भैया, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? उतरो। मुझे छोड़ो, बचाओ, मदद करो। लुओ युवेई, फिर मिले। लुओ शुए, तो तुम हो?
तुम क्या चाहती हो? क्या कर रही हो? अंदाजा लगाओ। शुरू में अगर तुमने आज्ञा पालन किया होता और हुओ येचेन को शियाओ शुए को दे दिया होता तो हमें इस हद तक नहीं आना पड़ता। आज यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। तुम दोनों सच में माँ बेटी हो, एक जैसी बेरहम और जहरीली। चुप रह। अगर तू बीच में न आई होती, शियाओ शुए बहुत पहले हुओ येचेन से शादी कर चुकी होती। मैं और हुओ येचेन तलाक ले चुके हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए था। मुझे क्यों बांधा? जब तक तू जिंदा है हुओ येचेन मुझसे शादी नहीं करेगा, इसलिए मुझे तुझे खत्म करना होगा। लुओ शुए, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, आज ही मुझे छोड़ दो। आज ये ग्रुप मेरे लिए नई किताब के साइनिंग इवेंट का दिन है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची, ये किंगयांग जरूर मुझे ढूंढने आएगा। तब तुम्हारे अपराध का पता चल जाएगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हम लुओ युवेई, तुम्हें लगता है अब भी कोई तुम्हें बचाने आएगा? बेकार की उम्मीद मत रखो। मैं तो तुम्हें बेच दूंगी। एक सुनसान गांव में उन बूढ़े और गरीबों को, कुंवारों को तुम्हें सुअर की तरह बच्चे पैदा करवाऊंगी। पूरी जिंदगी भाग नहीं पाओगी। तुम्हें जीने नहीं दूंगी और मरने भी नहीं दूंगी। लुओ युवेई, बस तुम मर जाओ। येचेन भैया, वह एक दिन मुझे अपना लेगा। एक तीर से दो शिकार। लुओ शुए, तुम्हारी योजना बिल्कुल सही है। दीदी, तुम मुझे दोष मत दो। दोष देना है तो बस अपनी खूबी को दोष दो। मैं इस जन्म में तुमसे कभी नहीं जीत सकती, इसलिए तुम्हें बर्बाद करना पड़ा। अब बहुत हुआ, देर मत करो। जल्दी से उसे ले जाओ दूर। दराज गांव में बेच दो उसे, कभी वापस मत आने देना। तुम लोगों को खुद ही उसे खरीदार के हाथों सौंप देना। उसे यूचिंग से हमेशा के लिए गायब कर देना। हाँ, मुझे छोड़ दो। देखता हूँ कौन इसे छूता है। युवेई, नहीं, यह असंभव है। ये क्विंगयांग यहाँ कैसे आ गया? कैसे हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम दोनों दिन दहाड़े अपहरण कर रहे हो, बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। अरे यहाँ आओ, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ, इन्हें जेल में डाल दो, बाहर निकलने न दो। हाँ, दीदी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं जेल नहीं जा सकती, तुम मुझे जेल नहीं भेज सकती। हाँ युवेई, क्या तुम सच में हमें जेल भेजोगी और अपने पिता को अकेला छोड़ दोगी? क्या तुम अपने पिता की खातिर हमें इस बार माफ नहीं कर सकती? पापा, मेरे पिता, जब से उन्होंने मुझे और मेरे भाई को लू परिवार से निकाल दिया, उस दिन से मेरे कोई पिता नहीं रहे। और तुम दोनों के लिए पूरी तरह से अपनी सजा के हकदार हो। जल्दी से इन्हें ले जाओ। लुओ युवेई, तुम मुझे और माँ को जेल भेजोगी। लुओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। युवेई, अभी आते वक्त मैं बहुत परेशान था। डर था कि कहीं वे तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। तो वह मेरी इतनी चिंता करता है। माँ के जाने के बाद से मुझे लगता है कि मैं फिर कभी इस तरह किसी से प्यार और सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ। मैं तो ठीक हूँ ना, चिंता मत करो। मैं अब कभी नहीं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा, कभी नहीं। वीवी, नई किताब के लिए बधाई हो। वीवी, मुझसे गलती हुई। पहले मैं बेवकूफ था, मैं नादान था, स्वार्थी था, हमेशा तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता था।
तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई, मैं माफी मांगता हूं। मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका, छोटा समझा, तेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया। मैंने तुम्हारी सारी मेहनत को अपना हक समझा। मुझे बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कौन है? इसे नहीं जानते? ये वीवी चुन्यू का पूर्व पति वो ये चेन है। हर दिन बाहर आनंद मनाता था, दूसरी औरतों के साथ मस्ती करता था, धोखा दिया। मैंने वीवी चुन्यू बिशनरी इसलिए उससे तलाक ले लिया। वीवी चुन्यू से शादी की, इतनी खूबसूरत औरत से, फिर भी धोखा दिया, बहुत ज्यादा है। किसे पता था? वीवी चुन्यू ने 3 साल उसे सहा, फिर तलाक लिया। मैं तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस जैसा आदमी रहम के काबिल नहीं है। वीवी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो सुधरने का। मैं वादा करता हूँ अब से मेरी पूरी दुनिया में सिर्फ तुम एक औरत होगी। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा कि पहले के तुम्हें हुए दर्द की भरपाई करूं। हो ये चेन, हर माफी माफ नहीं की जा सकती। अब तुम जो भी कहो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें 20 मौके दिए थे, 20 मौके, तुमने ही कदर नहीं की। अब सब खत्म हो गया है। मुझे तुमसे नफरत नहीं रही, लेकिन प्यार भी नहीं। हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है। वीवी माफ कर दो, माफ कर दो, बस एक बार माफ कर दो। युवेई माँ को भी पता है कि गलती हुई, पहले मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अंधी थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से माँ तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझूंगी, रखूंगी। माँ तुमसे मिन्नत करती है, तुम वापस हमारे हुओ परिवार में आ जाओ और येचेन से दोबारा शादी कर लो। क्या बात है? पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? अब पछताने से क्या फायदा? ऐसे लोग माफी के काबिल नहीं होते। अरे मैं तो ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। वो ये चेन, मैं मानती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं बची। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो। लुओ युवेई, मेरी और येचेन की इतनी विनती पर तुम येचेन को माफ कर दो इस बार के लिए। हाँ, मैं कसम खाती हूँ, अब से हुओ परिवार की सबसे अच्छी चीजें तुम्हें दूंगी। तुम ही हुओ परिवार की सबसे अधिक दर्जा प्राप्त महिला होगी। अगर हुओ ग्रुप को बचाने के लिए नहीं होता, क्या तुम सच में घुटने टेककर मुझसे मांगती? पहले मैं दुनिया के तौर तरीके नहीं समझती थी, इसलिए तुम्हारा असली चेहरा नहीं पहचान पाई। अब मैं नहीं दूंगी तुम्हें मौका। सॉरी। सीनियर, हर बार जब मैं बुरे हाल में होती हूँ तुम मेरे साथ होते हो। भविष्य में मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। अगर पहले मैं जिससे मिली होती वह ये किंगयांग होते तो कितना अच्छा होता। सीनियर, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन तुम ये ग्रुप के उत्तराधिकारी हो, तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल सकती है। मेरा तलाक हो चुका है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। युवेई, सच कहूं तो जब से तुमसे मिला हूं मेरी नजरों में कोई और लड़की नहीं आई। अगर भविष्य में तुम किसी को अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहो तो मुझे एक मौका देना, ठीक है? युवे, ये किंगयांग ने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया। तुम क्या बकवास कर रही हो? और दिखावा करो। अब पूरे युनचिंग में सब जानते हैं कि वह तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अरे, ये परिवार तो पूरे युनचिंग का सबसे बड़ा धनी परिवार है। क्या सच में तुम ये किंगयांग से शादी नहीं करना चाहती? आखिर क्यों धनी परिवार में जाना जरूरी है? मैं लुओ युवेई खुद ही एक धनी परिवार हूँ।
स्टाइल डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर वांग हुआन, सेट प्रॉप्स वांग पेंग, प्रॉप्स असिस्टेंट जो वेनकियांग, साउंड डायरेक्टर काओ दाहू, साउंड काओ, एडिटर एडिटर ब्रेन ब्लूबेरी एडिटर जैम। शाओ